होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, थामे दिलों की बाहें, थमाते सालों में, सालों में। पाए जवाब हमने तेरे सवालों में, सवालों में। ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। Assalamu alaikum, and a very good morning to you. And today my morning is really bright. Reason is because अभी आपको पता चल जाएगा एक सेकंड के अंदर के रीजन उसका क्या है. But ladies and gentlemen, a very good morning to you. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप लोग कैसे हैं? Assalamu alaikum. आज कॉल्स आप तैयार रखिएगा because I hope and pray कि सिस्टम काम कर रहा हो. हमारे साथ कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे. इट्स अ वेरी फन सॉर्ट ऑफ अ शो टुडे. लेकिन उससे पहले ज़मीन पे हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं, तो अब हमको कहीं ना कहीं किसी और जगह जाना पड़ेगा. मतलब लेट्स से कि हम मार्स के अंदर चले जाएं, सैयारों में चले जाएं, सितारों में चले जाएं, हम अपने सोलर सिस्टम में चले जाएं. 1977 में हमने 2 प्रोब्स जो थे वो फ़िज़ा में लॉन्च किए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2. लेकिन हैरत की बात यह है कि अब तक वो जो सूरज की हुदूद है, उसकी जो फील्ड्स हैं, उससे उसकी जो सोलर विंड्स हैं, उसकी क़यूद से वो बाहर नहीं निकले हैं. एक ने तकरीबन 20 बिलियन किलोमीटर्स का फासला तय किया है, एक ने 24 बिलियन किलोमीटर्स का फासला तय किया है. क्या वो मिल्की वे से निकल सकेंगे? कभी ज़िंदगी भर नहीं निकल सकते. बट ये एक दूसरी बात है. लेकिन इतना फासला तय करने के बाद एक ने 8 AU मतलब 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो होता है सूरज से ज़मीन का जो फासला होता है. सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर. तो ये फासला जो होता है, अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें तो ये AU कहलाता है. ये यूनिट होता है ऊपर स्पेस के अंदर डिस्टेंस नापने का. तो हमको एलियंस नज़र क्यों नहीं आते? अगर इतना भी उन्होंने फासला तय कर लिया है तो क्या एलियंस इस पूरी, आपने फिल्म देखी होगी ना, एलियन देखी थी ना, सबने देखी थी. जब एलियन आते हैं फिर हम उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर UFOs होती हैं जो चलती हैं, ऐसे तश्तरी नुमा एक चीज़ होती है जो काम कर रही होती है. इस किस्म का लगता है एलियन. हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं, बट इस किस्म का लगता है एलियन. तो आज
पाकिस्तान का दुनिया फिजिक्स का एक बहुत बड़ा नाम आज मेरे साथ है और यही मेरी खुशी की वजह है। जेन्युइनली all I want to do in my life ever is do podcasts like these and that's about it. I don't, मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा नहीं, it's not that कि I don't mind doing such shows, लेकिन आज मेरे लिए खुशी की बात यह है कि this man is here and I get to talk to him because मेरे लिए I think उनकी importance बहुत ज़्यादा है। I hope कि हमने उनसे कांटेक्ट कर लिया हो। Let's talk to परवेज़ हुद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू, आई एम वेरी वेल। कैसे हैं सर आप, ठीक ठाक हैं? दिस ग्रेट टू सी यू। ठीक ठाक बिल्कुल जनाब। अच्छा मुझे ये बताइए, आई नो इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, लेकिन एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। अच्छा, मैंने क्यों पूछा आपसे, बिकॉज अक्सर लोग मुझसे रेडियो पे पूछते रहते हैं कि यार सार भाई बताएं ना, एलियंस हैं या नहीं हैं। हमें इतनी, सबसे पहला क्वेश्चन, हमें एलियंस से इतनी फैसिनेशन क्यों है? जाहिर कुदरती बात है कि हम जानना चाहते हैं कि हम जैसे लोग कहीं और कायनात में हैं कि नहीं। हाँ। हम जैसे तो कभी नहीं, वो तो नामुमकिन है। आप ये देखें कि जो जिस किस्म के लोग इस दुनिया पे आबाद हैं उनमें भी फ़र्क है। हाँ। लेकिन जो फ़र्क जानदारों में होगा यहाँ पर और ऊपर कहीं दूर किसी कहकशां में, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। बहरहाल एक चीज़ उनमें मुश्तरक होगी कि वो ज़ी-शऊर होंगे, सोचने के काबिल होंगे और इधर से उधर जाने के काबिल होंगे। अपनी नस्ल वो बढ़ाते रहेंगे। जाहिर है अगर ऐसा ना हो तो फिर वो ख़त्म हो जाएं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलियंस में होंगी जो हमारे साथ मुश्तरक हैं, लेकिन फ़र्क शक्ल सूरत, किसी सूरत ये एक जैसी नहीं हो सकती। अच्छा, आपको लगता है एलियंस मौजूद हैं डॉक्टर साहब या नहीं मौजूद है? सबसे बड़ा जाहिर है कि अब तक तो उसका कोई मुंह बोलता सबूत हमारे सामने नहीं आया और शायद सदियों तक ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि खासा इम्कान बनता है कि एलियंस वजूद रखते हों। इसलिए कि देखिए ज़मीन पर जिस तरह से ज़िंदगी का इर्तिक़ा हुआ था, पहले सादा किस्म के एटम थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह। तो इनसे जो मखसूस हालात थे इब्तदा में, बिजली कड़कती थी, तो उसके नतीजे में बड़े मॉलिक्यूल्स बने जिनको अमीनो एसिड्स कहते हैं, और उससे फिर ज़्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल्स बने और बनते बनते फिर जो इर्तिकाई सिलसिला शुरू हुआ ज़मीन पर। क्या ये मुमकिन नहीं है कि और जगहों पर भी ऐसा हो? बिल्कुल है, लेकिन ये एक बहुत तवील अरसे पर मुहित है। तकरीबन 3 अरब साल लगे ज़मीन पर सादा एटमों से लेकर मौजूदा हालात तक पहुंचने में। मेरा मतलब ये कि आप और मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं और बनने में, पकने में बड़ी देर लगी। तो ऐसे ही और जगहों पर भी होगा, क्यों नहीं? अच्छा ट्रू। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। थोड़ा सा ज़रा इसको खुल के हम बात करते हैं। थोड़ी सी मैं फिल्मी बात करूंगा, प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, आम लोगों की समझ के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा, ये जो हमने एरिया 51 का, अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूँ, एरिया 51 के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका में एक जगह है जिसे नेवाडा कहते हैं, नेवाडा उनकी एक स्टेट है, उसके अंदर एक एरिया 51 पाया जाता है जहाँ कहते हैं कि जी एलियंस को रखा गया है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, डॉक्टर साहब से पूछता हूँ मैं। डॉक्टर साहब मैं सवाल पूछ के खुद ही हंस रहा हूँ। टिकटॉक पे देखा? नहीं मैं नहीं देखता टिकटॉक, बट मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट? एरिया 51 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? हर चीज घड़ी जा सकती है। हाँ। और ये घड़ी हुई चीज है। अच्छा। इट हैज नो एग्जिस्टेंस। अगर ऐसी कोई जगह होती तो आज वो साइंसी जरीदों में वो बात पहुंच चुकी होती है। बिल्कुल सही है। ना ये देखिए, जब लोग बेकार बैठे रहते हैं ना, या जब उनको कोई अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी होती है तो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और बात डॉक्टर साहब,
ये एलियंस का एक मखसूस किस्म का एक उनकी सॉर्ट ऑफ हैयत होती है, एक सर होता है, एक ख़ास किस्म की आँखें होती हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये किसने कॉन्सेप्ट डेवलप किसने किया है, क्या ये डेवलप हुआ? और उसके बाद हम साइंटिफिक क्वेश्चंस पे आएंगे, बट ये 2 सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहता था कि एलियंस को इस तरह से डब क्यों किया जाता है कि इसी तरह के जो कौम है या जो जेंडर है वो या जो रेस है वो एलियन कहलाती है, स्पीशीज जो है वो एलियन कहलाती है। अगर आप उनको देखें तो तकरीबन सब एक ही तरह के लगते हैं। सर बड़ा सा होता है, हाथ लंबे लंबे से होते हैं, उंगलियां 3 होती हैं, एंड देन बहुत सिलेंड्रिकल से होते हैं। वजह क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और मेरा ख्याल है इंसान का तख़य्युल, उसका इमेजिनेशन जहाँ तक हमें ले जा सकता है ले जाता। तो मेरा ख्याल है इस तरह का तस्वुर जो है वो शायद H.G. वेल्स ने दिया था आज से कोई 150-200 साल पहले। तो देखिए, जब ये ख्याल जब हमने ये जाना कि ज़मीन महज एक कुर्रा है जो ज़मीन के गिर्द घूमती है, तो उस वक्त फिर ये ख्याल आया कि अच्छा, तो और ऐसे कुर्रे भी हैं और ज़मीन जैसी चीज़ें अजसाम भी होंगे, तो फिर क्या उनके ऊपर कोई जानदार होंगे, कोई जिंदा जी शऊर जानदार, शायद वो हम जैसे हों, शायद हम जैसे ना हों। और फिर ज़ाहिर है कि ये ख्याल आया कि उनके हाथ होंगे, उनके पैर होंगे, क्योंकि उनको इधर से उधर जाना होता, सर होगा, सर के अंदर दिमाग होगा वगैरह। तो हमने आसपास देखकर, और जो ज़मीन पर तरह तरह के जानवर हैं, तो उनको देखकर शायद ये ख्याल हमारे दिमाग में आया हो। मगर ये बात मैं समझता हूँ कि आप समझ लीजिए कि तस्दीक ये बात मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं, नामुमकिन है कि किसी दूसरे सैयारे पर बिल्कुल इंसान जैसी कोई मखलूक होगी। अच्छा। हाँ, उसका शऊर, उसकी अक्ल हमसे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये महज एक इत्तफाक है कि हमारे 2 कान हैं। हाँ, 3 भी हो सकते थे, और आंखें सर के पीछे हो सकती थी। कुछ जानवर हैं जिनकी आंखें इस तरह से हैं। ज़्यादा हाथ हो सकते थे, ज़्यादा पैर हो सकते थे, मगर ये इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बात हम साइंटिफिकली करते हैं कि अगर हम इवन इस गैलेक्सी को भी लेते हैं तो इवन वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, उसको बेतहाशा साल लगने वाले हैं, वो इसी के अंदर घूमती रहेगी अनलेस कि उसको प्रोपेल कर दिया जाए, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। वो कभी बिलियन सालों के अंदर वो मिल्की वे से निकल सकेगी। हम उसकी एवरेज स्पीड जो इस वक्त चल रही है, वो हम लाइट स्पीड के साथ कोई ऐसा वेसल बना ही नहीं सके जिसे ट्रैवल। हम ये बहुत सारे साइंटिस्ट मैंने सुना है जो ये कहते हैं कि जी एलियन एग्जिस्ट ही नहीं करते, जब हम कहीं अभी पहुँचे ही नहीं हैं। और तो फिर इसकी वजह क्या है? इस थ्योरी की बुनियाद क्या है? मतलब हम ये क्यों समझते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते? क्या पता किसी और सैयारे में, किसी और सितारे में, किसी और एक्सोप्लैनेट के अंदर, किसी और गैलेक्सी के अंदर ऐसी कोई चीज़, बिकॉज हमारे जैसे सोलर सिस्टम तो करोड़ा हैं हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर, हमारे अपने जैसे सन जैसे तो करोड़ा सन है। जो इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद प्लीज़ स्टे विद अस। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या है कि हम क्यों नहीं मानते। अक्सर जो साइंसदानों की फ्रेटर्निटी है, साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी है, वो इस बारे में डबल माइंड हो जाती है। वो इसका शिकार है कि जी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अक्सर ये कहते हैं कि जी नहीं एग्जिस्ट करते, और एक स्पेस का वॉइड है, एक ग्रैंड वॉइड है जिसके अंदर हम ट्रैवल किए जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे ये सवाल। अच्छा, एक मुझे मैसेज आया, पहले मैं वो पढ़ दूं। उन्होंने कहा मुझे तो एलियंस नज़र आते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस की शक्ल में। ये हम सब एलियंस हैं जो इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, इन हालात में ज़िंदा हैं। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, बस थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सवाल मैंने आपसे किया था, क्या ऐसा मुमकिन है कि हमें एलियंस नज़र ना आते, मतलब वो हम तक पहुँचे ना हो या हम उन तक ना पहुँच पाएँ? देखिए, कायनात की वुसअतें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। अगर
कहीं और पर एलियंस मौजूद हों, और हम समझते हैं कि वो होंगे, लेकिन उनसे राब्ता करना इन फासलों की वजह से शायद मुमकिन ना हो, या अगर मुमकिन होता है तो आज से सदियों बाद या शायद हजारों साल बाद। इसलिए कि देखिए, रोशनी की रफ्तार पे भी अगर आप सफर करें तो सबसे जो नजदीकी सितारा है, जो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, तो 4 साल लगेंगे जी, बिल्कुल। रोशनी की रफ्तार पर। बिल्कुल। और अगर आप एक रॉकेट शिप पर जाएं तो सदियां गुजर जाएंगी और आप उधर पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये फासले हैं जो एलियंस और हमारे बीच में राब्ता इतना मुश्किल कर देते हैं। हाँ, होंगे ज़रूर, और जैसा कि मैंने आप ये बताने की कोशिश की, देखें जो हालात ज़मीन पे थे जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी वजूद में आ सकी, वही हालात एक्सोप्लैनेट्स पर होंगे। हमने अब ये देखना शुरू किया कि दूसरे सितारे हैं जिनके गिर्द सैयारे घूमते हैं, और बाज़ ऐसे सैयारे हैं जिन पर पानी मौजूद है, वो हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देख सकते हैं, और वहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, गोया कि वहाँ शायद ज़िंदगी के लिए हालात साजगार हों। तो हाँ, ये कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि वहाँ पर ज़िंदगी होगी, लेकिन इम्कान बनता है। तो हर साइंसदान आपसे ये कहेगा कि इम्कान है। हम ये नहीं कहेंगे कि कायनात की वसअतों में दूसरे कि ये एलियंस नहीं हैं, मगर अब तक तो हमारे पास कोई उनसे राब्ता करने का जरिया नहीं बना। इसके बावजूद आपने सेटी का नाम सुना होगा, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो इस सवाल पर गौर किया गया कि अगर वहां पर हैं ऐसे जानदार, ऐसे एलियंस जो हमसे राब्ता करना चाहते हैं, तो फिर हम किस जबान में उनसे बात कर सकेंगे। और वो जबान मैथमेटिक्स की है। बड़ी दिलचस्प बात बनती है ना कि कुछ चीजें हैं जो मुश्तरक होती हैं तमाम लोगों में, तमाम जानदारों में। मिसाल के तौर पर आप एक तिकोना लें, तो उस ट्रायंगल जिसके एंगल्स की जमा कितनी बनती है, 180 ना, 180 डिग्री, राइट। तो चाहे आप जमीन पर हों या मिल्की वे के बिल्कुल दूसरी तरफ हों, तो यही चीज तो हम में मुश्तरक होगी। वो भी कहेंगे कि 180 डिग्री और हम भी कहेंगे। तो इस तरह से जो चंद चीजें ऐसी हैं जो जिस पर इख्तलाफ नहीं हो सकता, वो बुनियाद बनती है बातचीत की, जबान की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अब तक जितनी रिसर्च हुई है वो वेस्ट में बेतहाशा हुई है, वेस्टनेस में लीड ली है। पाकिस्तान कहाँ है, किस जगह हम खड़े हैं जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स की बात करते हैं, जियोफिज़िक्स की बात करते हैं, या साइंस की बात करते हैं, या अप्लाइड इंजीनियरिंग की बात करते हैं? वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? पहले आपने बड़ी मज़े की बातें की थी, अब आप इस पर क्यों आना चाहते हैं? क्या मैं बताऊं, जिंदगी भर मैं रोता रहा हूँ कि नहीं है यहाँ, साइंस यहाँ वजूद रखती ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत थी उसे भी कुचल दिया गया। तो अब छोड़ें इस बात को। जब तक हम अपना तालीमी निज़ाम असर नौ तामीर नहीं करते ना, उसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमारे यहाँ लोग ज़हीन नहीं हैं, कि वो काबिल नहीं है, बहुत हैं। और मैं अपने अतराफ में ऐसे बच्चों को देखता हूँ जिनमें बड़ी जहानत है, जो बहुत बड़े साइंसदान बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे इसलिए कि उनके माँ बाप ने उनको अकाउंटिंग की तरफ लगा दिया है, या कोई ऐसे पैसे बनाने वाले कामों में लगा दिया है। फिर उनकी तालीम, जो हमारे मैट्रिक और एफएससी का हाल है, कोई चांस नहीं बनता। तो देखें, अगर हालात बदलने हैं तो तालीम से शुरू करना होगा, और हमें अपने इक़्तिदार भी बदलने होंगे, तौर तरीके बदलने होंगे, नहीं तो
पाकिस्तान में 100 साल बाद भी साइंस नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वाइल यूर हेयर, तो मैं थोड़ा सा एडवांटेज ले रहा हूँ। मैं एक सवाल इसी से मुताल्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद हम एलियंस पे दोबारा जाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर कर रहा हूँ, और वो जाहिर है वो एलियन से भी मुंसलिक है, किसी और रिसर्च से भी मुंसलिक है। जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं, देयर आर इंस्टीट्यूशंस आउट देयर, कंपनीज आउट देयर, ग्रुप्स आउट देयर, बैंक्स आउट देयर, जो आपकी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जी हमारे रिसर्च के मौके अवेलेबल नहीं है, चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अगर हम उनको आउटरीच करें, उनके पास जाएं, उनसे कहें कि जी हम ये करना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, और हमें ये अप्रोच क्यों नहीं सिखाई जाती? क्योंकि हमारे ही लोग होते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। मैं आपको अपना बता सकता हूँ, खालिद अंसारी का बता सकता हूँ, बहुत सारे और लोगों को बता सकता हूँ जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए काम करते रहे, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करते रहें और उनको ग्रांट्स भी मिलते रही हैं, वो रिसर्च भी करते रहें। सो हियर इज़ माई क्वेश्चन, ये अप्रोच हमें क्यों नहीं सिखाई जाती? क्या बेसिक हमारी सोच का फ़र्क है, तालीम हमें नहीं बताती ये, या हम समझ ही नहीं पाते कि आगे मुस्तकबिल के अंदर हमें करना क्या है? व्हाट इज़ इट? एक तो ये कि यहाँ साइंटिफिक रिसर्च की इवैल्यूएशन ठीक नहीं होती। यहाँ वो प्रोफेसर्स आगे बढ़ते हैं जो जाली पर्चे छापते हैं, और आजकल तो ढेरों ढेर वो इस तरह से करके अपनी तरक्की ले लेते हैं। जो इस दौड़ में इस 420 में शामिल नहीं होता वो पीछे रह जाता। तो जो दूसरे हैं वो फिर मायूस होकर मुल्क छोड़ जाते हैं। एक तो साइंटिफिक रिसर्च की इवैल्यूएशन यहाँ बिल्कुल गलत है। फिर हमने ये देखा कि इधर जो साइंसी जहन है वो पैदा नहीं किया जाता, बल्कि उसको खतरनाक समझा जाता है। साइंसी जहन क्या होता? वो जो हर वक्त पूछता रहे, जो सबूत मांगता रहे, जो कहे कि मुझे वजह बताओ, मैं अंधे यकीन को नहीं मानता। मैं समझता हूं कि जब तक मुझे कोई दलील ना दी जाए तो मैं किसी बात को मानूंगा नहीं। कोई कहे कि जी फला साइंसदान बहुत बड़ा है, उसकी बात मान लो। नो, दैट्स नॉट द वे साइंस वर्क्स। साइंस सेज गिव मी प्रूफ। तो ये जो रवैये हैं ना हमारे समाज में, वो गलत है, उनको दुरुस्त करना होगा। जहां तक पैसों की बात है, नहीं ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखें कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च ग्रांट्स होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं। हाँ। और उसके बावजूद उसका आउटपुट कुछ नहीं है। तो फिर एक कंपनी या कोई उसको क्यों सपोर्ट करे? कोई वजह ही नहीं बनती। जब क्वालिटी रिसर्च होगी जिसका इम्पैक्ट होगा, असल इम्पैक्ट होगा, ये नहीं जो जाली तरीके से इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ नापे जाते हैं, लेकिन जब कोई अच्छी रिसर्च होगी जिसकी क्वालिटी वाज़े होगी, तब साइंस को यहाँ सपोर्ट भी मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा एआई के आने से कितना डिफरेंस आता है उन शहादत? क्या एआई की वजह से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप आइंदा देखते हैं डेवलप हो जाएगी जहां हम दूसरी डायमेंशंस का सफ़र कर सकेंगे, उनको ऑब्जॉर्व कर सकेंगे, और कोई ऐसा विटनेस हमें मिल जाए, कोई ऐसा सबूत मिल जाए जहाँ एलियन लाइफ को हम डिस्कवर कर सकें? वुड इट बी पॉसिबल थ्रू एआई? एआई और एलियंस का आपस में फ़िलहाल तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। एआई हमने महज अपनी आसानी के लिए बनाया है, हम उसे हर वक्त अब इस्तेमाल करते हैं। गूगल जब आप लगाते हैं तो वो भी एआई है। रोबोट्स जो अब गाड़ियां बनाते हैं वो भी एआई, बेसिकली एआई है। और इसके और भी इस तरह के इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन जहाँ तक एलियंस का ताल्लुक है, देखिए एक तो ये कि आप जो बुनियादी हक़ाइक़ है ना, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। कायनात में फासले बहुत ज़्यादा हैं, उनसे राब्ता मुमकिन नहीं है। हाँ, एआई क्या हमारी जो दिलचस्प सवाल बनता है, क्या एआई हमारी ज़हानत में इजाफा कर सकता है कि नहीं? तो ये एक खुला सवाल है, और बायो इंजीनियरिंग के सवालात इसमें पैदा होते हैं, क्योंकि देखिए अब ऐसे चिप बन गए हैं, और मज़ीद बनेंगे, जिससे नाबीना देख सकते हैं, उनकी बीनाई वापस आ जाए। हाँ।
आप इधर सर के पीछे अगर वो छोटा सा चिप डालें और कैमरा, छोटे से कैमरा इधर ऐनक के साथ लगा हुआ हो, तो जो नाबीना है वो देखना शुरू करते हैं। ओके, अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्या आप एक मैथ को प्रोसेसर लगाकर अपनी जो मैथमेटिक्स की सलाहियत है उसको बढ़ा सकते हैं? अब तक तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में क्या ऐसे हो सकेगा? हाँ, ये बायो इंजीनियरिंग और AI असिस्टेड बायो इंजीनियरिंग का एक नतीजा हो सकता है। दैट्स अ पॉसिबल। अच्छा, एक सवाल और बनता है यहाँ, ये जो हम बहुत सारी बातें सुनते हैं जो यूट्यूब पे वाफिर मकदार में अवेलेबल हैं, इस पे पेपर्स लिखे जा चुके हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो UFOs होते हैं, एक ख़ास किस्म की एक सॉसर नुमा वो प्लेन होता है, वो वेसल होता है जिसके अंदर वो बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है, उसके बाद वो ज़मीन पे आते हैं, फिर ख़ास किस्म की बीम जो होती है वो आ रही होती है। तो डॉक्टर साहब, आई नो हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये भी क्या सिर्फ तख़य्युल है या इसका कहीं कोई ऐसा एविडेंस आपको नज़र आता है या कहीं कोई सच्चाई इसमें नज़र आती है एट ऑल? देखिए, लोगों को हर किस्म की चीज़ दिखाई देती है, जो ऊपर बादल हैं उनमें नमूने दिखाई देते हैं, लोगों का जो तख़य्युल है उसकी कोई इंतहा तो है नहीं। अब इस चीज़ को जब बारीकबीनी के साथ देखा गया कि क्या ऐसी उड़न तश्तरियाँ हैं कि नहीं, क्या ये UFOs वाकई वजूद रखते हैं, तो इसमें अमेरिका ने कुछ अपने वसाइल लगाए थे, लेकिन उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। देखिए, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं हमें तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, ख़ास तौर पे रात को जब मीटेराइट्स आते हैं और ये जो शहाब साकिब हैं और जो दूसरे फलकी अजसाम हैं, जब वो फ़िज़ा में से गुज़रते हैं तो उनकी निशानियाँ तरह तरह की हो सकती हैं। लिहाजा हो सकता है किसी ने कुछ वक्त देखा हो, कभी देखा हो। अब आप अगर ज़मीन के गिर्द अजसाम की तारीख की तादाद देखें तो सिर्फ सैटेलाइट्स 10,000 के लगभग हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो जब ये सैटेलाइट्स गिरते हैं ज़मीन की तरफ तो फिर एक ज़ाहिर है कि एक उसका एटमॉस्फेयर में से जब वो गुज़रते हैं तो वो जल जाते हैं, तो उसका आपको एक पीछे प्लूम दिखाई देता है। स्पेस स्टेशन जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा नुमायाँ होते हैं और पैटर्न्स तरह तरह के बन सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि मुझे कोई अजीब चीज़ दिखाई दी रात के वक्त जब मैं चारपाई पे बाहर लेटा हुआ था, ये कोई सबूत तो नहीं बनता। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आई नो वक्त आपके साथ हमेशा ही बहुत कम होता है। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नेक्स्ट वीक आ सके, एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्या हम कभी मौत को शिकस्त दे सकेंगे? तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इफ़ यू फाइंड सम टाइम इन द कमिंग वीक और आप अगर तशरीफ़ ला सकें तो मेरे लिए बहुत सादत की बात होगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू जी। दैट्स डॉक्टर प्रोफेसर हूद भाई। एंड क्या हम मौत को शिकस्त दे सकते हैं? अगले वीक। लेकिन अभी पूरा प्रोग्राम है ब्रेक के बाद। एक कामयाब शादी का इंसानी जिंदगी पर गहरा और मुस्बत असर पड़ता है, जिससे खुशी, जज्बाती इस्तेकाम और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती में इजाफा होता है। ये ताल्लुक सलामती और मदद के एहसास को फरोग देता है, जिससे अफराद को एक साथ बढ़ने और तरक्की करने की इजाजत मिलती है। फवाइद में शामिल हैं जहनी और जिस्मानी सेहत में बेहतरी, बेहतर जज्बाती और जहानत और लचक, समाजी रवाबित और बरादरी में इजाफा, बेहतर
माली इस्तेकाम और सलामती, बच्चों की परवरिश के लिए परवरिश का माहौल, ज़ाती तरक्की और खुद को बेहतर बनाना एक मजबूत मोहब्बत भरी शराकत दारी खुशी, सुकून और तकमील ला सकती है, जो जिंदगी के सफर को मजीद बामायने और भरपूर बनाती है। All right, जी, once again, welcome back. I've got these wonderful people here. और इन लोगों से मैं बात करूंगा। एक की शादी को, एक कपल को 4 साल हुए हैं, एक को 6 साल हुए हैं। दोनों को आप टेलीविजन पे देखते हैं और दोनों ही बहुत कमाल हैं। लेट्स से हेलो टू सलमान, सईद एंड अलीना। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। हाउ आर यू गाइस? ठीक हैं? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और इनका नाम क्या है? आयरा। इनका नाम आयरा है। अस्सलाम वालेकुम, हाय। That's okay. That's okay, Aira. That's okay. Okay जी। हमारे साथ है सुसे सलमान, अलीना एंड आयरा। That's how it is. That's how the equation is. हमारे साथ है फैजान एंड माहम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। आपको तो मेरे ख्याल में मैंने उसके बाद आज मुलाकात हुई है ना? She was just mentioning it. Yeah, that it when has we were been. coming, it's been about 2 years now. But we 2.5 years. just had this wonderful time working together Yes. on that rap. Yes, the rap show. Yes. The rappers show. Yeah. वो बड़ा कमाल था, बड़ा कमाल Yes. था। और आई थिंक ये लोग मुझे अक्सर ये लोग कहते थे कि आप ना कैसे सोशल मीडिया को इग्नोर करते हैं। मैं बिल्कुल इग्नोर हम करता इनको था। बोलते हैं, हाउ डू यू डू दिस? तो कहते हैं never used it, don't like it. मुझे मालूम भी नहीं सोशल मीडिया पे है कौन। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुट के गालियां देते थे लोग, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सुनाते थे बहुत। कि पता नहीं तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम लोग कैसे फैसले कर सकते हो ना। मैंने कहा मुल्क में भी फैसले होते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता होता, बट यू नो वो भी कर रहे होते हैं फैसले। तो हम अगर सिर्फ एक शो के अंदर कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। तो वंडरफुल सीइंग यू अगेन, बहुत बहुत एंड कांग्रेचुलेशंस। Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम क्या है उनका? हादिया। हादिया। You should have brought her here. उनको हादिया को If she was here, you won't be able to do the show. फिर आप She यहाँ बैठे probably होते, वो वो आपका इंटरव्यू कर रही होती हैं हम बैठ के। Okay, so we'll start with you guys. Yeah, please. मुलाकात कैसे हुई थी? कहाँ हुई थी? हम लोग की मुलाकात कहाँ हुई? हमारी मुलाकात हुई एक थिएटर प्ले में। दोनों साथ कर रहे थे काम? हाँ जी, बिल्कुल। Okay. और वो उसमें वहाँ मेरी दूसरी बीवी का कैरेक्टर कर रही थी। वेरी इंटरेस्टिंगली, बट ये कि I don't think that's happening. I hope that doesn't happen. No, I don't want that to happen. But yeah, we met and then we worked together because theatre play में rehearsals होती हैं 2-2.5 महीने की, so we got to know each other and we liked each other and that's how it started. तो कोई विलन शिलन बीच में आया ही नहीं? नहीं। It was अच्छा, just- ये हमेशा ही हम आदि को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने तो आदि को वैसे ही ले आदि तो साथ आया था ना पैकेज। आदि आपके जहेज में आया था? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही है। मेरे जहेज में गया था, ये समझ लें। आदि फैजान के साथ आया। आदि तो मुझे वैसे ही मिला था। मतलब मैंने बहुत कम दोस्त ऐसे देखे हैं आज के दौर में जो आपकी शादी से पहले उदास हों। Seriously? Sad, हाँ Yes. हाँ sad. He was really sad कि यार movies तुम्हारी में शादी हो दिखाया जाएगी। अच्छा, तुम्हारी मजे शादी की हो बात ये जाएगी। थी कि जब शादी हुई ना तो वो हमेशा ना, अच्छा मेरे साथ आदि की अलग इक्वेशन, अलग दोस्ती है हम दोनों की। इनफैक्ट फैजान से पहले मेरी आदि से बहुत अच्छी दोस्ती शुरू हुई थी। इसके बाद फैजान, बिकॉज फैजान इज लाइक अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम टाइप्स शुरू में। इफ ही probably doesn't like you, he is not going to talk a lot. So maybe he didn't like me at earlier, but anyway, so he's like more वैसे इस तरह के। तो आदि was very friendly and all. तो आदि जब शादी हमारी हो गई दोनों की, तो आदि फैजान को फ़ोन करें कहीं मिलने के लिए, फिर बाद में मुझे फ़ोन करें, सुनो तुम फ्री हो, हम मिल लेते हैं। तो हाँ मतलब, फिर मैंने आदि को कहा लिसन व्हाट्स योर डील, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू वांट टू मीट हिम यू हैव टू कम थ्रू मी और यू हैव टू मीट। मैं कहता अच्छा ऐसा सीन नहीं है। मैं कहा नहीं। ओके देन यू कैन गो व्हेरेवर, आई डोंट माइंड। तो वो वाली चीज़ है कि आदि को लगा था कि अच्छा बेगम आ गई है। आदि की दोस्ती को कितने साल हो गए? मेरी और आदि की दोस्ती को तकरीबन 10 साल हो गए माशाल्लाह। तकरीबन 10 साल हो गए। माशाल्लाह, you guys have worked together ना? या वो कितनी चीजें, एक तुम्हारा शो चीज़ें। बहुत अच्छा था। अब तो वी मेक श्योर कि वी डोंट वर्क टुगेदर बिकॉज जाहिर सी बात है, लोग समझते हैं कि हम साथ ही काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग हमें बुलाते हैं साथ तो हम जाते हैं। Okay. बट इट्स नॉट लाइक कि हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम साथ ही काम करेंगे। Okay. तो शादी के 1 महीने बाद आदि ने कहा यार तू तो बिल्कुल वैसा ही है, तू बिल्कुल चेंज, मेरा फ़ोन भी उठा लेता है, जवाब भी दे देता है। मैंने कहा भाई तो कुछ नहीं होता शादी से, क्या हो गया? लेकिन मैं आज तक उसको कन्विंस कर रहा हूँ। हमारी शादी को माशाल्लाह 6 साल हो गए, होने वाले हैं। आदि नहीं मान रहा। आदि नहीं मान रहा? नहीं, आदि मानता है तो सामने वालों को अकल आ जाती है। आदि, I'm sorry you're not here. अगर तुम यहाँ होते तो फिर हम बात करते। हाँ, वैसे हम हादिया की जगह आदि को ला सकते थे, हाँ। बिकॉज ही इज अ किड एज वेल। तुम अभी कॉल करवा लो ना, उससे कॉल कर लेते, कॉल पे बात कर लो आदि से। अरे साहिर भाई अभी कहाँ? क्यों, क्या मतलब अभी है? तो 9:45 हुए। 9:45 मतलब 9:45 बजे आधा दिन गुजर जाता है यार। वो इस वक्त सोने जा रहा होता है कभी कभी ना। हाँ, अक्सर ऐसा भी होता है उसके। सलमान, हाउ डिड यू टू गाइस मीट? कैसे मुलाकात हुई? हम लोग फैमिलीज के थ्रू अच्छा, बात families हुई थी। हाँ, उससे पहले जानते नहीं थे एक दूसरे को। प्रॉपर्ली अरेंज मैरिज?
हाँ सॉर्ट ऑफ यार अरेंज मैरिज सोचा नहीं था कभी अरेंज होगी लेकिन हो गई लेकिन किसी ने अरेंज कर दी। लेकिन किसी ने अरेंज कर दी। नहीं कोई बात नहीं, सोचता तो कोई भी नहीं है, और शादी के बाद तो अकल वैसे खत्म हो जाती है, मतलब अक्सर दोनों की खत्म हो जाती है, एक आदमी की खत्म नहीं होती। दोनों ही सोच रहे होते हैं व्हाट हैज हैपेंड, और वजन जो कुछ सोचा होता है ना वो कहीं से भी पूरा नहीं हो रहा होता, दोनों आई तरफ। थिंक इसमें लव वालों को थोड़ा सा एज होता है, कोई एज नहीं होता, उनको पता होता है कि वो कहाँ कूद रहे हैं। झूठ कोई बकवास सब झूठ है। शादी आप कर लें, नहीं यार कर लें अगले दिन आई थिंक तभी पता चलता हाँ, है सब पता आपको पता। यार अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मर्जी इट्स नॉट जानते जस्ट नहीं हमारे ना, हम जो बिकॉज वी मेन ना, तो हमारे ह्यूमर बड़े होते हैं, मैरिटल ह्यूमर, मैरिज ह्यूमर बड़े होते हैं कि जी ऐसा होता है वैसे, दोनों के साथ होता है ये, एक के साथ नहीं हो रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, वी हैव बीन दिस लाइक दिस फॉरएवर। नहीं ऐसे ही होता है बेटा, फिर बाद में ना आपको पता चलता है फिर आप used to immune हो मेरे जाते साथ ये हुआ था। इम्यून हो जाते हो आप। इम्यून हो जाता है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फैजान बिल्कुल ट्रेन हो गए, फैजान कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे इस बात में, देखा उनको मैंने समझा दिया। बस अब यही हाईलाइट हो जाएगा, सवाल ही बोलेंगे पैदा देखा नहीं हो हमें तो पता था ये इतनी खतरनाक लगती है, ये ऐसी ही करती होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो जो कोई है मसले तो हमारे सोशल मीडिया वाले को तो बुला, ये कर दो, हाईलाइट कर दो क्या हाँ बस ये तो वैसे ही हो जाएगा ना, करो। ये जल्दी कर दो, ये लगा दो। वो क्या लगा दो। अरे पॉडकास्ट वाला सीन तो नहीं है इसमें आजकल। वही clip लगी। आजकल ना सब वो कट I के लग know जाता सबको है। जवाब दे रहे हैं ना, clickbait। फोन उठा रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था, आजकल उसके आगे clickbait। पीछे भी देखो। अच्छा मेरी जिंदगी बड़ी सुकून में है ना, बिकॉज आई जस्ट डोंट वॉच सोशल मीडिया। मैं हूँ ही नहीं, ना मैं हूँ ना मुझे किसी को अच्छा, आप देखना है ही नहीं, बिल्कुल भी। ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई मीन आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम सिटिंग देयर एंड लर्निंग अबाउट कि लोग खाना क्या खा रहे वैसे हैं, ये कहाँ best है। जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी You're ने blessed। किसी के साथ क्यों। द बेस्ट पार्ट इज आपकी शादी हो तो आप प्रॉब्लम में हो, आप दूसरी शादी करो तो प्रॉब्लम में हो, आप डिवोर्स करो तो प्रॉब्लम में हो। आई नो। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ है और आप अपनी पर्सनल स्पेस के अंदर दूसरों को इजाजत देते हो कि अब तो बकवास मिलने जाने पे भी लोग शोर कर रहे हैं। Seriously? हाँ कोई 4 बजे सुबह मिलने चला गया तो लोग शोर करना शुरू हो गए, क्यों चला गया 4 बजे सुबह, ऐसे थोड़ी होता है। पर्सनल लाइफ है भाई, मर्जी है जिसको जो जहाँ जाए, ऐसा क्या हाँ है यार वैसे मिलने में क्या है? आदमी यार, उसके बाद जो You don't want to प्रॉब्लम talk था about उसमें, क्या कह रहे हैं? उसके बाद जो हुआ वो उनके साथ गलत हुआ, चाहे वो दिन के 4 बजे हो रात के 4 बजे हो। Very wrong guys, let's move on. तुम्हारा मटेरियल है ये, सब करो करो जल्दी करो। मुझे निकाल देना बीच में से, बाकी ये तुम लोग हैं। हाँ ऐसा लगना चाहिए कि सलमान मेरे शो पे या मैं सलमान की शो पे। Yeah, ये probably. जो पीछे इतना बड़ा स्क्रीन चल रहा है आप नहीं कर सकते नहीं कोई साहब, बात नहीं, सॉरी। कुछ दिनों में चेंज होने वाला, don't worry. अल्लाह ना करे। No, no, yes. अच्छा, anyway, coming back to what we're talking about. So, अगर आप लोगों से पूछा जाए, it's too early of a question, लेकिन आप लोगों से अगर पूछा जाए कामयाब शादी का राज क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? आप क्या बोलेंगे लीना? सब्र, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और अपनी आपको आई थिंक 100% देनी चाहिए। ये मत सोचना कभी भी कि लाइक 50% दो और अगला भी 50% दे तो तुम इतना शादी चुप चलेगी। क्यों हो अचानक इस बात पे? तो सलमान के चेहरे पे- बेचारों के सलमान कह रहा है पहले बोल ले फिर मैं जवाब दूंगा। आपने सलमान का चेहरा चेक किया था जब उन्होंने बोला सब्र ना, उन्होंने- सलमान को like, नहीं मैं कहा ना पेशेंस। हाँ तो वो वही करके दिखा रहा पेशेंस है तो बहुत है Patience। सलमान में, बहुत पेशेंस है, Patience है। तभी शायद हमारी इतनी अच्छी माशाल्लाह शादी चल रही है। दिस इज ट्रू माशाल्लाह। और आगे है शादी के बाद मजीद और आगे। वो तो पक्का आ ही जाता है, you don't have a choice. और ऑप्शन नहीं होती। ये क्या जोक्स होते हैं ये वाले? क्या मतलब क्या मतलब? ये पेशेंस वाले जोक्स, ये सबके लिए, दोनों के लिए, मैं ये एक तो आदमी क्यों के होते लिए हैं? नहीं बोल नहीं रहा। होने नहीं चाहिए, ये वाले शादी वाले जोक्स होने नहीं नहीं चाहिए। यार होना चाहिए, क्या नहीं, हो गया? नहीं, नहीं, मतलब ये तो इतना ह्यूमर तो होना चाहिए यार, ये क्या हो गया? हाँ, ह्यूमर होना चाहिए। ह्यूमर ही है ना, और क्या है? तो और मतलब क्या है? देखिए सबको सरकाज़म वाले नहीं होने चाहिए। सरकाज़म तो नहीं होता। देखो ये वो रिश्ता है जहाँ आपके साथ बड़ा मान होता है। If you guys are together, you guys are together. आपको course, पता, of आपको पता होता है, तो इतना ह्यूमर तो चलता है यार। इतना सेंटी नहीं हो जाओ, सारे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं। There you go. सारे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने चाहिए। इट्स ओके, इतना और sarcastically आप किसी को कुछ ना कहें, आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस रिलेशनशिप में हो, खुश रहो। ब्रेक इट। बिल्कुल। कामयाब शादी का ये राज है कि वाइफ और हस्बैंड में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, देन तो शादियाँ कामयाब हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, और एक दूसरे की बात माननी चाहिए, और जो आपस में बात हो किसी और को नहीं बतानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, तो जो शादियां हैं कामयाब हो जाती हैं। कामयाब शादी का राज ये है कि मियाँ बीवी के अंदर पहली बात तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मोहब्बत होगी तो
रिश्ता भी कामयाब हो जाएगा। और कुछ मामलात में दरगुजर करना अच्छी बात है। दोनों को एक दूसरे को पार्टनर को समझना चाहिए। आजकल कोई किसी को नहीं समझता है, खास तौर पर लड़कियां। मैं खुद लड़की हूँ, मगर मैं ये बात बता सकती हूँ कि आजकल लड़कियां लड़कों को नहीं समझती, खास तौर पे उनके फैमिली मेंबर को तो बिल्कुल ही एग्री नहीं करती हैं। कामयाब शादी का राज ये है कि लड़कियों ने अगर घर बसाना है तो 2 बातें शौहर की सुननी पड़ती हैं। घर बसाने के लिए जो तनख्वाह शौहर दे उसको आप रख लें अपने पास, उससे आपका घर बस जाएगा। जबान दराजी कम करें, बदतमीजी कम करें, लड़ाई कम से कम करें। और आजकल ये क्यों हो जाता है? क्योंकि आजकल बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, ना लड़के में है ना लड़की में है, किसी में भी सब्र नहीं है। और लड़कियां बस ये चाहती हैं कि बस हम अकेले हों, हमारे साथ किसी की कोई वो नहीं हो, इंटरफेरेंस ना हो। और सासों को भी चाहिए कि वो भी बर्दाश्त करें। जाहिर है मुश्किल होता है बेटा शेयर करना, लेकिन अगर बेटा शेयर नहीं कर सकती तो शादी ना करें। कामयाब शादी का जो राज है वो सिर्फ ये है कि एक दूसरे की सोच को समझना, एक दूसरे के साथ साथ चलना कामयाब जिंदगी का राज है। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। तुमसे निगाहें चाह करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे। डरते न थे मौत से, अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। पहली बरसात में सब देख ले सपने एक रात में, कट जाए ना जिंदगी एक ही मुलाकात में। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, काशिफ सानू, कुछ भी कह लो यार, गाता बहुत अच्छा है, बहुत आला, कमाल गाते हैं। अच्छा, here we go। आप लोगों ने वॉक्स पॉप्स देखे,
कामयाब शादी का राज उन्होंने बताया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, सुनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तनख्वाह जो लाके दे वही रखे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? चारों से पूछ रहा हूँ मैं। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बताता है और सब मुस्कुराएगा कोई भी नहीं। मुस्कुराएगा कोई सीरियस सवाल, सारे हंस रहे हैं, बहुत सीरियस सारे हंस रहे हैं क्योंकि उसमें दो तीन आपकी बारी आएगी अभी। डांट रही थी वो उसमें। भाई देखिए, मुझे लगता है ईच टू इट्स ओन। जिन लोगों ने कहा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा होगा। मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो एक्सेप्टेंस और अडेप्टेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ जो बहुत लोग नहीं करते वो ये कि इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना छोड़ देते हैं। True यार, for some reason I don't know why. So we made a point कि we will always, मतलब ठीक है आपके बच्चे भी हो जाते हैं, आप लाइफ में आगे भी चले जाते हो और सारी चीज़ें हो जाती हैं, but we should keep on celebrating this relationship. So we try to make sure कि we keep it alive and we go out ourselves only without the daughter and have our time as well, so that we constantly repeatedly remind ourselves कि हम एक relationship में हैं, and you know आपका सारा फोकस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है, which is normal. बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। यस एब्सोल्युटली, कांस्टेंट एफर्ट यस व्हाट मैटर्स एक्चुअली, क्योंकि जैसे अब जिस तरह के काम में हम दोनों हैं, हमारे अक्सर टाइमिंग्स बिल्कुल ही मैच नहीं करते, क्लैश होते हैं। एग्जैक्टली, कभी मैं लेट नाइट शूट कर रही हूं, यू नो दिस, वी वर्क टुगेदर, और हमारे वर्किंग आवर्स किस तरह हम रात से शुरू करते थे एंड वी यूज्ड टू गो बैक एट लाइक 7 in the morning, इतनी देर तक, एंड ही प्रॉब्ली उनकी शूट होती थी सुबह को और हम इतना टाइम भी साथ में नहीं होता था। पर आई थिंक द कॉन्स्टेंट एफर्ट रियली मैटर्स। और रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली तो सबको पता है, तो इट्स गिवन थिंग कि रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में होती है। एक बच्चे से भी बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, अगर आप वो इज्जत देना छोड़ देंगे टू योर पार्टनर, एग्जैक्टली, क्योंकि आपका एक बड़ा ही रूहानी टाइप रिश्ता है ना ये, आपका खून का रिश्ता तो नहीं है आपस में। तो रिस्पेक्ट, कॉन्स्टेंट एफर्ट, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर। आई थिंक बिल्कुल ठीक है, सेलिब्रेट करने का जो है ना ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझ में ये आदत नहीं थी, तो इसने मुझे ये चीज़ आदत डाली है कि मैं डाल रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। हाउ नाइस, द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर अडैप्टिंग इट। आई थिंक यही और तुम्हें बर्थडेज याद रहती हैं? हाँ वो याद रहती है। याद सबकी रहती है, जिनकी नहीं भी रहनी चाहिए, मतलब सेलिब्रिटीज़ की, पता नहीं किस किस की, सबकी याद रहेंगी, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करनी। मतलब मुझे नहीं याद कि सलमान ने कभी इस दफ़ा किया, उससे पहले इस दफ़ा तो एफर्ट याद, हाँ इस दफ़ा बहुत माशाल्लाह की, बट उससे पहले बताना पड़ता था, याद दिलाना पड़ता था। बचपन से आदत नहीं है हमें, क्योंकि हम सारे भाई थे, तो हमारे घर में कोई रिवाज नहीं था कि बर्थडे मनाएं करें। हाँ सही है। और हमें अजीब ही लगता है कोई बर्थडे सेलिब्रेट भी करता है, तो शर्मा जाता हूँ मैं तो केक काटते हुए। हाँ ये सलमान में अजीब है, केक भी काटते हुए, और फिर कहते हैं जल्दी जल्दी करो, शाय और पता नहीं क्या है। What do you think? आपने देखा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये जो आपने रिस्पेक्ट वाली बात की, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्पेक्ट खत्म होती है, प्यार खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अच्छा, क्या बच्चों के आने के बाद रिलेशनशिप बदलती है? बिल्कुल। कैसे हो जाती है? मैंने जो नोटिस किया, मेरी आई थिंक 70% तो सारी जो मैं डाइवर्ट हो गई आयरा की तरफ, क्योंकि वो बच्चा इतनी अटेंशन मांगता है, इतनी केयर मांगता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो बच्चा ले लेता है अटेंशन। उसमें ये नहीं है कि वो शौहर का कम हो गया है, प्यार शौहर से कम हो गया है, या शौहर को कम हो गया बीवी से, ऐसा नहीं है, वो नेचुरल सब डाइवर्ट हो जाता है बच्चे पे। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं इसमें, लेकिन वो पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि वेकेशन पे जाना चाहिए, जैसे हम गए अभी हम लोग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मेरा जब भी ऑफ होता है ना, कोई 15 दिन भी मुझे ऑफ मिले, तो हम लोग कहीं चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, अप नॉर्थ चले जाते हैं, या कहीं बाहर चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैं खुद नहीं बैठ सकता काम के बगैर घर पे, मैं बोर हो जाता हूँ, डिप्रेशन हो जाता है, तो आई मेक श्योर कि हम लोग निकल जाएं कहीं ना कहीं बाहर। लेकिन तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी बदली है बेटी के आने के बाद? हैज़ इट चेंज्ड? हाँ, अब मुझे दोनों को प्यार देना पड़ता है। अच्छा, मैं अब 12 घंटे काम करके भी आओ ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये बैठी होगी मेरे लिए, वो कहते हैं ना बीवी सज संवर के बैठी हो, और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो भी सुबह से जॉब पे है, ऑब्वियसली वो भी, क्योंकि जॉब नहीं करती तो इट्स फुल टाइम जॉब, इसको भी संभालना। तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता अब, तो मैं जाता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं फ्रेश होके जाऊँ, और मैं जब घर में वैसे भी जाता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने 12 घंटे या 10 घंटे क्या काम किया है, वो मैं नहीं सोचता, वो मैं ऐसा बिहेव ही नहीं करता कि मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ और बताओ क्या करना है, कहाँ चलना है। फिर हम रात को साथ मूवी देखते हैं, तो इस तरह आई मेक श्योर कि मैं दोनों को टाइम दूँ, इससे थोड़ा खेल भी लेता हूँ। और फिर ये कभी कभी तंग करती है बहुत, जैसे रात को उसने बहुत तंग किया। अब कल कोई रूटीन ऐसी थी कि मैं सुबह गया और जब रात को आया तो ये सो रही थी अलीना,
और ये लोग भी सो रहे थे। अब जब मैं सोने गया एक मूवी देख के तो 2 बजे ही उठ गई। उसने कहा था मुझे मत उठाना क्योंकि मैंने सुबह जाना, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो मैं इसको 5 बजे तक लेके बैठा हूँ फिर सुबह तक। लेकिन I think that's the best time. That's the best part about a relationship when it comes to father and daughter relationship. तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो रिलेशनशिप होती है। वही ना, तो मैं सोच लेता अगर कि मुझे यार सुबह शो पे जाना, फिर मैंने शूटिंग करनी है, तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई, तो ये सब दिमाग में सोच की ये बात है, मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, अभी तुमने कहा था कि अप नॉर्थ वगैरह तुम लोग चले जाते हो, तो हमारे पास कुछ तुम्हारी तस्वीरें पहले हम वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ज़रा 2 विंडो के अंदर दे दीजिए ना, इन लोगों की तरफ रखिए कैमरा, 2 विंडो दीजिए मुझे। हाँ, देयर यू गो। नाउ टेल अस, एक्सप्लेन प्लीज। सर आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे नहीं करना। जी जी, आपकी पिक्चर्स हैं ये यूएस की हैं, यूएस के पिछले साल। इनफैक्ट फैजान भी हमारे साथ ही थे। ओह यस। अच्छा, ओके। तुम लोग कहाँ गए थे? आई थिंक ये हम लोग 5 डिफरेंट जगहों पे गए थे। या दैट्स ह्यूस्टन, दैट्स ह्यूस्टन। ये ह्यूस्टन है। आई वुड नो। हाँ, और ये भी। अच्छा जी, ये कहाँ है? ह्यूस्टन ही है। दैट्स आल्सो ह्यूस्टन है। ओके, नेक्स्ट दिखाएं। ये कोलोराडो है। A beautiful place, beautiful place. और मैं गवाही देता हूँ कि हम क्योंकि वहाँ किसी काम से ही जाते हैं हमेशा, फंड रेजर्स एंड मीट एंड ग्रीट्स एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बीच में हमें ऑफ मिला, तो सब अपना सलमान ने कहा मैं जा रहा हूँ भाई कोलोराडो, अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा अरे भाई मैं जा रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग वहाँ से कोलोराडो और सेंट एंटोनियो और पता नहीं कहाँ चले। अच्छा, मैं चूँकि ब्यूट में पढ़ता था, ब्यूट मोंटाना में पढ़ता था, ये 12 घंटे था मोंटाना से कोलोराडो ना, तो हम अपने वीकेंड्स पे कभी कभी मतलब थर्सडे नाइट, फ्राइडे हम ऑफ लेते थे, थर्सडे नाइट को हम लोग गाड़ी में बैठ के, हम सब के सब स्टूडेंट्स थे, 12-13 लोग, हम कोलोराडो चले जाते थे और वो जस्ट हैव फन। वो $100 की मेरे पास गाड़ी थी जिसका फ्लोर नहीं था, खुदा की कसम नहीं था। फ्लिंटस्टोन्स नहीं फ्लिंटस्टोन नहीं था, उसमें फट्टे लगाए हुए थे मैंने ताकि वो शेविन हो। हाँ, तो फट्टे लगाए हुए थे, उसके अंदर बैठ के हम लोग पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, ये रिवर राफ्टिंग के लिए सैन एंटोनियो? ये नहीं, ये गवादर। ओके। जब मेरी शादी हुई थी नई तो उसी वक्त ही हम लोग गवादर गए थे। अच्छा, ये उसकी आपकी शादी के फौरन बाद? हाँ, ये लाहौर, ये नरान, ये अप नॉर्थ है, ये कहीं, ये तो पाकिस्तान है डेफिनेटली पाकिस्तान। वाओ, ये भी वही है, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है, यस। अच्छा, अगर आप अप नॉर्थ जाए ना तो अब वो बहुत खूबसूरत हो गए, जो लॉजेस वगैरह बने हैं बहुत अच्छे बने, बहुत काम हुआ वहाँ पे। इनफैक्ट अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ वही प्लान कर रहे हैं। ओके, दिस इज वेयर? ये शिकागो है। ये यहाँ पे मैं नहीं थी। यहाँ पे आप नहीं थी? ओके। ये अकेले गए थे। अच्छा। ये नहीं भूलती मैं। न्यूयॉर्क में तो थी। ये नहीं भूलती आप? ये नहीं भूलती। वजह? अकेले क्यों गए थे? अच्छा, अकेले क्यों गए थे? ओके। पर उन्होंने सिम नहीं होती थी। उन्होंने आपके लिए पिक्चर ली तो है? बस पिक्चर से गुजारा करना पड़ता था। तो मैं 12 घंटे गायब हो जाता था उसके बाद। आगे चले, दिखाइए। अच्छा, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद तो जान नहीं रही। यहाँ भी अकेले ही? ये भी अकेले। सैन फ्रांसिस्को है। जहाँ बस मैं पिक्चर्स में साथ हूँ, बस वहीं साथ हूँ। बस यहीं रखिए, इसी को रखिए भाई, हो जाएगा। एक ब्रेक है, आप सुनिए, ब्रेक के बाद में राइट बैक। लड़कियों का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत अच्छे से घर भी मैनेज करती हूँ और शोहर को भी, बच्चों को भी, जितनी भी रूटीन है लाइफ की, सब चीज जो है वो अच्छे से मैनेज करती हूँ। जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है उस तरह ख्याल रखें, जो जिनके हुकूक हैं वो पूरा करते हैं, कामयाबी है। दोनों को ये एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे के घर वालों की जरूरियात को, उनके एहतराम को, उनके रिश्ते को बैलेंस करके चलते हैं। अपनी जरूरियात का और ससुराल में उसमें जरा हस्बैंड को ना थोड़ा सा साथ देना पड़ता है, क्योंकि दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है ना। जाहिर है, देखिए, एक लड़की जब दूसरे घर जा रही है तो उसकी 10 जरूरियात हैं। वो 18-20 साल एक जगह गुजार रही है तो उसकी वही हैबिट्स हैं, तो वो हैबिट्स चेंज नहीं करेगी ना बेटा आपके लिए। उसको चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए लड़की को भी, और जो लड़के के घर वाले हैं उनको भी लड़की को चाहिए थोड़ा स्पेस दें। आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाता है। थोड़ा सा पहले आप अपने आप को दबाएं, फिर उनको, क्योंकि 10 के लिए आपको थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ता है। मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 12 साल जॉइंट फैमिली में रही हूँ। इसी तरीके से ही चलना पड़ता है तो ही घर कामयाब होते हैं। निभाने से होता है, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने से होता है। और मैंने किस तरह रखा ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि शुरू में कॉम्प्रोमाइज़ हर हाल में लड़की को करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू में लड़की ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उसके वो अपनी जगह बनाती है, उसके बाद कहीं जाके उसका थोड़ा मकाम होता है, तो फिर कोई उसी जगह से हिला नहीं सकता। ऑलराइट जी, एक इंटरेस्टिंग सी बात मुझे पता लगी कि पहले आप उन्हें पहले दबें, फिर उसके बाद आप उन्हें दबाना शुरू कर दें। सो आई हैव नो आइडिया। I'm gonna ask these couples, you know, ये कहना चाहिए कि पहले खुद भी थोड़ा दबाएं, compromise ये नहीं करें। कि जैसे ही लड़की आई है तो आई थिंक लड़की को ना 4-5 साल तक ना आपको पैम्पर ही करना चाहिए, बच्चे की तरह बीवी को पालना यार चाहिए। हमेशा करना चाहिए, 4-5 साल नहीं, हमेशा करना चाहिए। नहीं, उस दौरान थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। ये चाहिए। जो कॉम्प्रोमाइज का वर्ड और एक वो मिथ है ना, मुझे समझ में नहीं आता क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है भाई। एक इंडिविजुअल है, उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म। आप लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ एक्सेप्ट करे, कॉम्प्रोमाइज करे, आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन वो जो बात कर रही थी वो फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रही थी, वो ये कह रही थी कि जी पहले आप थोड़े से दब के रहे, फिर आप उनको दबा। So I'm just asking. I disagree with it. You disagree with it? हाँ, आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, पहले दिन से आप जैसे हैं। ये तो ये पता आंटी बता रही है कि 5 साल आप एक तरह रहे, फिर 5 साल बाद जरा असली आ जाए, असली बाहर निकल आए। असल में वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है, उनके वही साथ मैं कह रहा हूँ, हर आदमी अपनी एक्सपीरियंस से बताता है। जैसे लड़की आती है थोड़ी सास ही हो जाती है, लड़का भी थोड़ा माँ से क्लोज हो तो वो भी। यार हमारे पूरे आप लोग तो ड्रामा में काम करते हैं, आपको पता है, यही स्टोरीज है हमारी। जी। और कहीं ना कहीं इसमें हकीकत है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली होता है। बिकॉज वही वाली बात सलमान जो आप बोल रहे थे कि जब लड़की आती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा जी वो सभी वही सब कुछ वही करने लगे सब कुछ, लेकिन हाँ दोनों तरफ से होना चाहिए। कब से चला हुआ आ रहा है ऐसा। ये तो सभी का काम है। बहुत डिपेंड करता है कि वो अपनी फैमिली और अपनी बीवी को किस तरह लेके चलता है। I think अपनी माँ को जो लड़का होता है ना वो ब्रिज होता है, एंड ही प्लेज द पार्ट कि जो उसने किस तरह से उनको मैचअप कराना है, और उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होती। वही वाली बात है कि आप रियलाइज कराएं दोनों तरफ के भाई जैसे आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही है ना। क्योंकि अक्सर जो लड़के सिंगल होते हैं ना, जो घर में अकेले होते हैं, इकलौते होते हैं, तो माएँ बहुत क्लोज होती हैं उनसे, और ये नेचुरल सी बात है कि माँ को जेलसी होती है जब वो आते ही बीवी की रूम में घुस जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो फिर आई थिंक वो लड़का मैनेज, वो बैलेंसिंग कर लेनी चाहिए यार। क्या करनी चाहिए? एक्टिंग कर लो थोड़ी कि बीवी को बुला लो माँ की तरफ, और कर लो एक्टिंग। कौन बोल रहा है? बच्चों को एक्ट कौन बोल रहा है? जो 1% भी एक्ट नहीं कर सकता। मतलब मुझे बोलना पड़ता है थोड़ा तो एक्ट कर लो, थोड़ा सा रियल नहीं करना, थोड़ा एक्ट कर लो। आप सिखाती हैं कभी एक्टिंग वगैरह इनको कैसे करनी है? नहीं मेरे साथ, मतलब मुझे नहीं आप ही के साथ की बात करो। रियल लाइफ में नहीं बोलना करता पड़ता है कि तारीफ कर दो, 12 कोई घंटे तारीफ करके आ रहा कर था, दो। घर में भी आके करे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन वो बीवियां एक्सपेक्ट करती है ना। रोज खाना भी खाना, उस वक्त तारीफ करो। अगर खाने की तारीफ नहीं की मैंने, नहीं फिर मैं आदत तो अपने खुद ही कर देती हूँ, खुद ही बोल देती हूँ कितना अच्छा बनाया मैंने। आई थिंक दैट्स द वे टू गो बाय। इतना अच्छा लग रहा है ना सबको। मैं ये कहता हूँ कि रोज ही अच्छा बनाती है, रोज बोलूंगा अच्छा बना। रोज होता है ना, तो तुम्हें मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, मुझे इतना अच्छा फील होता है ना वो एक लाइन से। क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ ज्यादातर सब्जियां वगैरह खाऊं, वो भी बहुत अच्छी बनाती है। ओके बहुत जबरदस्त। कल रात को मैंने इनकी वजह से रात को 2 बजे आके जबरदस्ती बिरयानी खाई। 2 बजे खाना नहीं खाना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने शूट पे नहीं खाया क्योंकि इसने बनाई हुई थी बिरयानी, तो मैं रात को आया हूँ और मैंने रात को आके 2 बजे खाना खाया। अच्छा वंडरफुल। आप कौन बनाता है, यू और यू? खाना मैं कभी ओकेजनली कुक करते हैं बिकॉज़ आई एम मोस्टली वर्किंग, पर बिकॉज़ वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली मैं ओकेजनली खाता हूं। हां ओके, फैजान ओकेजनली खाना खाता हूं। Seriously? हां ओकेजनली खाना खाते हैं, एंड दैट्स नॉट लाइक एन एग्जांपल, इट एक्चुअली डज इट। व्हाट डू यू मीन? मतलब मेटाफोरिकली नहीं बोल रही, मैं एक्चुअली ओमैट पे चला गया हूं 1 मील अ डे पे, और वो भी अगर मुझे सही टाइम पे मिल जाए तो मैं खा लेता हूं, वरना नो फिर मैं फूड। मिस कर देता अदरवाइज यू स्किप? आई स्किप फॉर 2 days straight, he's not सिंपली going to इजी, eat. कोई It's मसला ही okay नहीं for होता मुझे। him. It doesn't work. बहुत जबरदस्त यार, इजी जबरदस्त। और मैं दावत चावत में ज्यादा खा लूं तो तबीयत मेरी ऑफ हो जाती है। हाँ वो तो जाहिर है, तुम्हारा समझ श्रिंक हो जाता है। एग्जैक्टली, अब आदत नहीं रही। ऑलराइट जी, हियर वी गो, यस एंड नो क्वेश्चंस हैं आपके पास, जरा इन पे इधर दिखा दीजिए। हाँ जी भाई। हाँ जी। आप क्या खुद को खतरा मोल लेने वाला समझते हैं? खतरा मतलब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर कोई डेंजरस सिचुएशन है तो आप उसके अंदर निकल जाएंगे उससे? कि एज इन की कोई गलती हमारी है या what? खतरा मीन खतरे की बात हो रही है भाई। हाँ डेंजर नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। आप नहीं समझते कि आपको खतरा मोल लेना चाहिए? बिल्कुल। जब तक मैं सिंगल था तब तक मैं खतरे मोल लेता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं, और इस शहर में तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ भाई। क्या आप लोगों पे आसानी से भरोसा करते हैं? ओह यस, नोन फॉर इट। नोन फॉर इट, यस, बोथ ऑफ यू। यस ओके। आसान तरीन शिकार है हम लोग स्कैमर्स के लिए। बहुत ही आसान। देख लो आसान तरीन शिकार। देख लो स्कैमर्स। Where are you guys? हम
फौरन भरोसा। क्या आपका सामने जिस घर में रोजाना 6-8 पार्सल आते हो ना ऑनलाइन शॉपिंग के, उस पे भरोसे का सवाल नहीं बनता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जान ना पहचान भरोसा, जान ना पहचान एडवांस पेड भरोसा। एडवांस पेड भरोसा। वो आके खुद कह रहा है भाई 2 महीने पहले ऑर्डर किया था, आज भी फॉलो अप ही ले लेता है, ये ले आपका सामान। हम कहते हैं लाओ ये भी दे दो, कोई बात मेरे तो ऑर्डर का फोन आता है, बोलती हूँ क्या ये क्या आ गया, ये तो मुझे याद भी नहीं है क्या है। हम ऑर्डर करके भूल अच्छा ले लो, क्या लिया पता नहीं, कुछ लिया ही होगा, बोल के ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। आई एम नॉट किडिंग। जो रेगुलर आते हैं ना हमारे, उनको हमारे नंबर्स भी पता है। वो आके डायरेक्ट बेल बजाते हो, कहते हैं फैजान, वो पहले एनआईसी वगैरह लेते थे ना, अब नहीं मांगते हो, कहते हैं हमें अब पता है। पार्सल अगर कैश ना भी हो, पार्सल दे जाते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, पैसे भेज दीजिएगा जब। अच्छा, क्या आप सर्वाइवल के लिए कीड़े मकोड़े खा सकते हैं? मैं भूखा रह सकता हूँ। सर्वाइवल तुम तो रह सकते हो, तुम्हें भी पता चला बिल्कुल। कभी आपका सामना किसी जिन से हुआ? जिन से मैं पार्शियली कह सकता हूँ। I've seen paranormal. Seriously? Yeah, I've seen it. How was it? क्या था? It was horrifying. क्या? There was a girl who was possessed. Okay. And she was very young. मेरे जो खालू जान थे वो बड़े पहुंचे हुए आलिम थे माशाल्लाह, हजरत हमजा अली काजी साहब। उनके पास बहुत सारे लोग आते थे। Okay. तो एक खातून आई वालिदैन के साथ, उन्होंने कहा कि जी इनको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कुछ दे दें। तो उन्होंने कहा अब वो बच्ची अंदर ही नहीं आ रही थी ना घर में, कि नहीं मैं अंदर नहीं आऊँ। Okay. एंड शी वाज वेरी यंग, 12-13 साल की लड़की थी। और उसको जब उन्होंने थोड़ा पानी शानी पिलाया, वो बाहर खड़ी, उसने कहा अंदर, तो वो अंदर आ गई। एंड शी क्या कहते हैं, डिक्लाइन टू कम इन हिज रूम। वो उनका एक बैठक थी पूरी, जहाँ सारी किताबें सब होती थी। उन्होंने कहा यहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो उनको समझाते रहे, आई किड यू नॉट, इन अबाउट 5-10 मिनट्स उस लड़की की आवाज़, जो जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, वो चेंज हो गई, आवाज़ चेंज हो जाना। और वो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि उनकी आवाज़ चेंज हो गई। और उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी कि तुम ये हो, और तुम मेरे साथ ये करने वाले हो, और तुम ऐसे हो, और तुम वैसे हो, और मैं अंदर नहीं जाऊँगा। एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक मेल। ओके। तो पता चला कि शी वॉज पोजेस्ड बाय समथिंग। एंड देन हमने कोशिश की, मतलब मैं उस वक्त बहुत छोटा था, आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम थिंग्स फ्रॉम हिम। तो हमने वो पूरा अपने सामने देखा है। एंड देन व्हाट हैपेंड? शी लेफ्ट। ओके। शी लेफ्ट। उनको कोशिश भी की कि उनको कुछ पढ़ के संभाला जाए। फॉर टाइम बीइंग शी वाज ओके। एंड मतलब उसमें ना फेजेस आ रहे थे और जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था लिटरली कि कोई परफॉर्मेंस चली, एक बंदा, एक खातून लड़की की आवाज़ में बात कर रही है, और फिर एकदम से मर्द की आवाज़ में बात, और फिर एकदम लड़की बन जाए। तो शी वाज स्विचिंग बिटवीन 2 रोल्स कॉन्स्टेंटली। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। What happened with you? आपने कहा क्या देखा? My खाला shifted from Islamabad, वहाँ रहते थे, तो वो शायद वो घर में कुछ था। It was very, I think I was in school at that time. तो हम नीचे, कुछ cousins आए हुए थे बाहर से, और हम नीचे खाना वाना खा रहे थे because उनका dining area was downstairs. So my cousin was staying ऊपर पोर्शन के घर कमरे में। Okay. So we went upstairs to wash our hands, washroom जाने के लिए। So we knocked कि कोई है तो नहीं अंदर, क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं था। तो अंदर से हमारे cousin की आवाज़ आई, and he went like yeah, I'm in there. So we started talking कि अच्छा अभी निकलेंगे। Then one of our other cousin walked in and she was like कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, नीचे चलो। So I was like कब से हाथ धोना है, भाई is not coming out. So what are you talking about? He's sitting downstairs. Whoa. And I was like no, like we actually heard him. It's not me only. It's like no. And then we opened the door and there was nobody. There was nobody. And we could hear water. We could hear his. अच्छा, ये मेरे साथ exactly ऐसे हुआ था। You know राजा ना, मेरे साथ जो होता छोटा ना, हम लाहौर में थे, लाहौर में रहता था मैं। तो हम दोनों खड़े हुए और हम दोनों के सामने से राजा गुजरा है। ओह, हम दोनों के सामने से राजा गुजरा है। एंड वी एक्चुअली लुक्ड एट ईच अदर। मैंने कहा असली वाला कौन सा बता। जेन्युइनली दैट्स व्हाट आई। अच्छा, फिर अब मैं मलीर कैंट में रहता हूँ। तो आज से तकरीबन 2-2.25 साल पहले आई रिमेंबर कि हम लोग, मैं जब निकल रहा होता हूँ घर से, तो रूम से मेरा एक रूम है जहाँ मैं तैयार होता हूँ, फिर वहीं से निकल जाता हूँ। तो मैं वहाँ खड़ा था, राजा भी खड़ा था। आई वाज चेंजिंग एंड देन मैं जैसे ही तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने से इस बार मैं गुजरा। एंड राजा लुक्ड एट मी एंड राजा गोज, आपका भी डबल रोल है बॉस। बॉस, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में आपको खुशबू बहुत आएगी। द मोमेंट यू एंटर आपको बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। कभी कभी आपका टीवी जो है वो खुद ही ऑन हो जाता है। इट हैपन्स। और ऐसा नहीं है, ऐसा भी हुआ है कि हम दोनों बाहर बैठे हैं बिकॉज, और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया। हम दोनों बाहर बैठे और लॉक कौन सा वाला, ऊपर वाला वो नहीं होता, वो जो चटकनी लगी होती है, वो वाला लॉक। तो आप ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप अंदर से वो लॉक कर सकते हैं। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? और प्रॉपर लॉक हुआ है। ये तो एग्जिस्टेंस है, जिस चीज का जिक्र कुरान में मौजूद है, तो वो तो एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। अलीना के साथ भी हुआ है। आपके साथ भी हुआ है? पे था।
ऐसे ही हाँ घर पे शिफ्टिंग हुई, सेकंड डे पे ही मुझे वो निकलते हुए कमरे में, मामा के कमरे में बैठे हुए पूरी एक औरत देखी मैंने, और मुझे लगा जैसे आपकी वो अनकॉन्शियस आप होके देख लेते हो ना, मैंने दोबारा मुड़ के देखा, शी वाज सिटिंग देयर। फिर मैं भागी हूँ, मेरी बहन सो रही थी, उसको मैंने इतना उठाया, मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे, दोनों को मैंने इतना उठाया वो नहीं उठी, वो नहीं उठी ऑब्वियसली। और फिर जब मामा आई हैं घर पे तो वो फिर उठी और कह रही क्या हुआ है, और मैं रो रही हूँ और चीखें मार रही हूँ। तो देखा था? हाँ बचपन में भी देखा, पर्दे के पीछे मैंने, आई थिंक वो मेरी मेड पे कुछ था। मतलब वो हमारे घर पे जब होती थी तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता था, मतलब बिल्कुल ऐसे स्टिल और अजीब जवाब देना, और खेलते वक्त यहाँ मुझे नज़र आ रही है छुपी है कर्टन के पीछे, और मैंने कर्टन मूव किया तो नहीं है वहाँ पे, उसके पैर नजर आ रहे थे जैसे ही हटा, और वो जैसे ही हाँ और जैसे ही हम कहीं और जाते थे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी, बच्ची बन जाती थी। आपने उसे कब तक रखा था? अभी है? आई वाज अ किड एट दैट टाइम। हाँ मैं खुद बच्ची थी और मेरी कोई बात उस टाइम नहीं मानता था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चे तो मजाक कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, बच्चों की बात पे यकीन नहीं करते लोग। लेकिन मुझे आज भी याद है, फिर मुझे याद है हमारी वेकेशन होती थी, वो राइट एट 12 मुझे कोई ड्रीम आया इस तरह बुरा, और राइट एट 12 वो मेरे सामने खड़ी हुई है, और वो गया उठ गई इतनी ड्रोने फेस के साथ और मैं एक दिन उठी और मैंने मामा को रोते बताया, एंड शी इग्नोर, मामा के अच्छा बच्ची है। और अब मैं रियलाइज़ करती हूँ यार अगर आयरा के साथ कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो तो मैं उसको सुनूंगी, तो ये नहीं कहूँगी कि बच्चा। हाँ कमिंग बैक टू यू गाइस। यस हाँ जी, कभी चीटिंग की स्कूल में? करवाई है काफी। मैं हमेशा करने वालों में रहा हूँ। हाँ करवाई है चीटिंग। मेरी चीटिंग कोई नहीं करता, तो कहते नहीं भाई हम अपना मुस्तकबिल, हाँ हमें अपना मुस्तकबिल बहुत प्यारा है और जिसने की है उसने दोबारा नहीं की। उसने मशहूर कर दिया, उसने कहा इसकी चीटिंग नहीं करना भाई। मैं खुले में कर रहा था, मैं कहा देखो देखो खुद ही फंस हो गए करो। अच्छा so तुमने चीटिंग की है, आपने करवाई है। हाँ देखिए ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, सही कहते हैं। परफेक्ट ऑपोजिट अट्रैक्ट, परफेक्ट। लेकिन मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी, मेरी चीटिंग मत करना। हाँ मेरी नहीं करना, खुद बता रहा है आदमी, खुद बता रहा। मतलब मैंने बच्चों को देखा ना, मुझे यूं करके करते थे, जहर लगते थे मुझे बच्चे, छुपा रहे होते थे भाई, इल्म बांटने के लिए यार। ये क्या तरीका है? हम तो ऐसे करते थे पेपर, लोग कहते यार ये कितना अच्छा आदमी है। सबसे अच्छा जुमला है इल्म बांटने के लिए। और क्या होते थे ना वो वाले बच्चे जैसे करते थे। हाँ बहुत कोई कामयाब हो जाएगा। You were one of them? No, I was one of you. हाँ चीट है। मैं मेरे साथ इतना अजीब वाक़या हुआ, मैं नया यूएस गया था, दोस्त था वो इंडियन था, हम दोनों एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास साथ ले रहे थे। सही है। मैं इधर बैठा हुआ था, वो इधर बैठा हुआ था, उसने मेरा शीट पेपर उठा के अपने पास रख लिया। बहुत अपनाई है। मुझे कहता तू दूसरा ले ले, और शक्ल देखा, खुदा की कसम शक्ल देखा, क्या बकवास कर रहा है। बिकॉज़ हमारा तो ओपन बुक होता है ना। एग्जाम्स में वो वाली टेंशन भी होती है ना, कोई ज्यादा शीट मांग ले, आपकी एक नहीं भरी जा रही होती, वो कहता है ब्रेक लेते हैं, एक और शीट अब। Not flavor. अस्सलाम वालेकुम जी, once again welcome back। और हम बनाने जा रहे हैं फिश एंड प्रॉन कढ़ाई, फिश एंड श्रिम्प कढ़ाई। और आप बनाती हैं खाना घर पे? हाँ, कभी। You don't eat, so तुम्हारे लिए मसला ही नहीं है। लेकिन मैं बनाता हूँ, मुझे तुम बनाना बनाते आता है हो? खाना। Yes. Okay, what do you I make? can quick. ये कढ़ाई, जबरदस्त आसान काम है कढ़ाई बनाना। हाँ, दुनिया का सबसे आसान काम है। कढ़ाई बना लेता हूँ, भुजिया बना लेता हूँ। Oh, there you go, भुजिया। अंडे बना लेता हूँ 2-3 किस्म के। हाँ, 2-3 किस्म के। Fazan's really good at breakfast. मैं ऑमलेट बनाता हूँ बस, कभी ट्राई नहीं की, लेकिन चाहूँ तो बना सकता हूँ। I'm sure। जो पता है मेरी ताईजान थी ना, नहीं है बस साहिब भाई, पता है मेरी ताईजान थी ना, वो कहती थी अगर उनके पास कोई नया कुक या शेफ जो भी आता था ना, वो कहती थी ऑमलेट बना के दिखाओ। Seriously? हाँ, always। And I used to ask her like why? जो सबसे अच्छा ऑमलेट बना सकता है वो खाना बना सकता है। ऑमलेट अच्छा बनाता हूँ। बस ठीक है, मैं डेफिनेटली कुक। आप तो अच्छा कुक करती हैं, वो अलीना तो बहुत अच्छा कुक करती हैं। क्या आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? क्या लगता है? सब कुछ
हाँ आई थिंक मैं हाँ जो भी बनाऊँ अच्छा बनता है। जब आदमी रात को 2 बजे बिरयानी खा सकता है Exactly, तो फिर अच्छी बनती होगी for यकीनन sure. अच्छा बनता होगा। I'm sure. Definitely अच्छा क्योंकि ये लाहौर से शुरू में बिरयानी पुलाव आता था। ये हम नहीं खाते। ये डिबेट है, हाँ ये डिबेट है। लेकिन पुलाव से बेहतर कोई चीज नहीं है। पुलाव इज रियली अमेजिंग मैन। पुलाव शामी कबाब के साथ और लाल बारी बिरयानी इंतहाई बदतहजीब है। पुलाव इज रियली नाइस। पुलाव इज रियली नाइस। बिरयानी आई कैन नॉट हैव बट पुलाव आई कैन हैव एनी टाइम। यस पुलाव। पुलाव इज अमेजिंग। बिरयानी पे आप डिबेट I'm very emotional about biryani. I don't care. डिबेट हो रही है। नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं वो इसका एक है नहीं कुछ नहीं होता। एक हैक है इसका, थोड़ा सा आप इसके अंदर जब सॉल्ट डाल दोगे ना तो ये छींटे नहीं आएंगे आपको। दैट्स अबाउट इट। ये हैक है। अच्छा जी, तो हम एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये बहुत जल्दी हो जाए। आ रहे हैं क्या? It's not the cheetahs. I have an allergy with onions. With onion. Oh, okay. I can't stand After COVID. After COVID. Yeah. You went through COVID like हो गया था? When I was expecting, right after we finished our show. Oh my God. Yes. Oh my God यार। और मैंने voluntarily COVID Fazan लिया was था। with me, yeah. वो obviously यार वो तो मतलब जाहिर है। सबने कहा निकल जाओ कमरे से बाहर। मैंने कहा भाई this is the time। जब अलीना की तबीयत खराब हुई थी मैं फैजान को फोन करके आई रिमेंबर आपको तुम तब बताओ हुआ क्योंकि हम आगे पीछे चल रहा था ना तो उसने यार this is really bad। तो I'm sure अल्हम्दुलिल्लाह you're okay right? Yeah. बस थोड़ी सी स्मेल आगे पीछे हो गई है। कुछ चीजें ज्यादा हमने मुझे ऐसी चीजों में से अनियन निकाल के दिखाई है। I kid you not। कोई चिप्स खाया रैंडम, इसमें अनियन है। मैंने कहा इसमें अनियन कैसे? And Fazan was like, I had enough. No, there's no onion in it. पढ़े मैंने घूमा बाकी onion. इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा कहीं दूर उसमें Onion powder, yeah. Okay. अच्छा जी, इसके अंदर मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, मैं प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, बिकॉज वो कड़वाहट जो होती है वो शामिल हो जाती है। एंड आई एम थिंकिंग द कुक्स वुड नो मैन। आप तो बनाते हैं हाँ ज़्यादा ब्राउन कभी नहीं होती। मैं थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा टोमेटोज डाल रहा हूँ बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कुकिंग फिश एंड प्रॉन्स थोड़ा सा अगर आप उसमें करते हैं तो स्मेल जो है वो चली जाती है। प्लस इसका जो पेस्ट बनेगा वो बहुत अच्छा बनता है। जैसे हमने पहला शो देखा जिसको होस्ट खुद खाना बना के हाँ और आप खाओगे भी इसको? बिल्कुल खाऊंगा। तो खाने को मना नहीं कर रहा। खाना भी पड़ेगा। नहीं सलमान तो मना नहीं कर रहा है। फिश मेरी फेवरेट चीज है। क्या? फिश बहुत पसंद है। लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ फिश। आप अक्सर बनाती हैं? नहीं बनाती। नहीं फिश मुझे पसंद नहीं। अच्छा मुझे पसंद नहीं है मैं इसलिए नहीं बनाती। शौहर को पसंद है उसकी खैर है। है ना? मैं कहती हूँ बाहर से आके खा ले फिश। घर में स्मेल बर्दाश्त नहीं करूँगी फिश की। Really? तो परफ्यूम लगा दिया करें आप उसको। फिश ऐसी जगह फिश खिलाने लेके गया हूँ कि जिंदगी में नहीं खाएगी। कहाँ पे केमाड़ी? यार की अच्छी जगह तो है वहाँ पे इजीली। If she doesn't like fish, एक आपको फिश पसंद ना हो ऊपर से आपको जगह। I know, लेकिन वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। लेकिन गाड़ी में नहीं खा सकते। मैंने कहा नहीं ये तो उतर के बैठ के खानी पड़ेगी। हाँ हम लोग हॉक्स पे गए हुए थे बीच से आ रहे थे। फिर तुम्हारे साथ तो दूसरा भी मसला है ना, मतलब यू कैन नॉट रियली हैव फूड इन पीस ना। बहुत सारे लोग भी तो आते हैं। बहुत बड़ा निकलती चली जा रही हूँ। चला गया। अच्छा उस दिन रश नहीं था। अच्छा आई अवॉइड प्लेसेस लाइक क्रेजी लाइक मैड। मेरा तो एक ही ठिकाना है एंड दैट्स अवारी फुजियामा। फुजियामा के अलावा कोई ठिकाना नहीं है मेरा। आई डोंट मतलब लेकिन मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट है और जगह बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ बैठ के आप खाना खा रहे हो। वो ज़रूरी है, अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मैं घर मंगवा लो। मैं चूंकि थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा खाता हूँ। आई होप आप सेम ज़्यादा ओके सो वी आर ओके विद दैट। अच्छा अब इसके अंदर इससे पहले कि मैं कोई और चीज़ डालूँ आई एम मेक श्योर आई ऐड प्रॉन्स टू इट। इसको थोड़ा सा फ्राई होना बहुत ज़रूरी है प्रॉन्स का। अच्छा उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये होता है कि स्मेल, अगेन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, स्मेल वेरी इंपॉर्टेंट। सी फूड ज़रूर है लेकिन सी फूड की अगर स्मेल बहुत ज़्यादा है तो वो फिर हाँ वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। 1.5 मिनट तक आप इसको फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी कुक हो जाता है। फिश भी बहुत जल्दी कुक होती है, प्रॉन्स भी बहुत जल्दी कुक होते हैं। इसका मुझे टॉप शॉट दिखाइएगा। Does it look okay? Yeah, it looks okay. Yeah. Very good. हाँ, it looks okay. It looks all right. I think ठीक ही बनेगा। अच्छा जैसे ही मज़ीद 30 सेकंड्स और गुजरेंगे मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करना शुरू करूँगा। हम योगर्ट बिल्कुल सबसे एंड में डालेंगे बिफोर पुटिंग द फिश इनटू इट एंड विद इन 15 मिनट्स ये जो कढ़ाई है ये तैयार हो जाएगी। इससे ज़्यादा देर नहीं लगती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि खाना अगर जल्दी तो देर लगती है यार खाना बनने में।
मैं एक बात बताऊं, मैं जब से यहाँ पे खड़ी हूँ जितना इन्होंने इसका आधा भी नहीं फेंकती। अभी बहुत आप कब से मैं कह रही हूँ आपके हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है। वाह, लाइक इतना मैं वो मुझे हो रहा है कि इतना स्मूथ नहीं, मतलब स्मूथ नहीं, मतलब पका रहे हैं तो ढंग से पका ले। हाँ नहीं, but there's fluency in your cooking, which is very nice. वैसे लग रहा है प्रोफेशनल कोई बना रहा है। I have no idea. I think one day when I'm not going to do all this, but even इसके साथ भी I want to open a restaurant. I definitely want to. हाँ, मुझे लगता है cooking is my peace. मैं even रात को उठ के cooking करता हूँ। मेरा बहुत peace है ये। What is your go-to? What do you make? Like what do you love making and eating? यार Thai curry chicken. Yesterday we made and it was really good. तो मुझे ऐसा लगता है थाई करी चिकन जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर जो लेमन ग्रास का फ्लेवर है ना वो बड़ा कमाल लगता है मुझे। सो आई मेक डिसेंट फूड, आई थिंक बुरा नहीं बनाता मैं। लुक्स लाइक ये आपको आदत यूएस से पड़ी है शुरू से थी? ऑनेस्टली खाने पकाने का शौक हमेशा से था, पकाना मैंने शो पे शुरू किया। या अबाउट फ्यू मंथ्स बैक। हाँ, जेन्युइनली, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पकाया नहीं है, पकाया है, शौक मुझे अब हुआ है, फॉर सम ऑड रीजन शौक अब हुआ है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आई एम एडिंग फ्लेक्स टू इट। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये मैं अपने मिजाज के मुताबिक और अपनी हस्ब जायका, आप अपना हस्ब जायका जरूर डाल दीजिएगा। रेड चिलीज, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप चाहेंगे कि would you know कि in about 10 minutes it will be done. ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ये आई थिंक ये जल्दी भी हो जाता है। बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, दही जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से फेंट लें या बीट कर लें ताकि उसके जो चंक्स हैं, लम्स जो हैं वो ना बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लम्स हो तो क्या होता है? जिस जनरली आस्क नहीं, कुछ नहीं, आप उसको खत्म कर देते हैं। हाँ, वो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ज़्यादा, और कोई बात नहीं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, इसको हमेशा याद रखिएगा, वेदर इट्स कढ़ाई और एनीथिंग एल्स, लो फ्लेम पे पकाएं, सिमर पे पकाएं। जब आप सिमर पे पकाते हैं तो उसका सारा फ्लेवर जो होता है वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, अच्छा, जब आप इसको बना रहे हैं तो दो तरह से बना सकते हैं। आप इसको जितना चलाएंगे उतनी ज़्यादा फ़िश है वो टूट जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि फ़िश अपनी शक्ल कायम रखे तो कम कम चलाएं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। कढ़ाई के अंदर विच इज़ नॉट पॉसिबल, कढ़ाई जब आप बनाते हैं तो फ़िश टूटी जाती है नॉर्मली। अदरवाइज आप इसको हाफ बॉयल कर लें, हाफ बॉयल करने के बाद फिर आप इसको रख सकते हैं। लेकिन हाफ बॉयल अगर आप करते हैं तो कट के साथ बॉयल करें। जब कट के साथ फिर इसको कट लगा दें, कट के साथ बॉयल करेंगे तो जो फ्लेवर है, जो मसाले जो होंगे वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जब आप इसको शामिल करना चाहेंगे, इसके अंदर डालेंगे तो। अच्छा, इसमें हल्दी नहीं डलती? नहीं, मैं नहीं डालता। अच्छा, आई डोंट हल्दी और गरम, आई डोंट यूज हल्दी और गरम मसाला इन एनीथिंग। व्हाई? आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट। मुझे लगता है कि हल्दी और गरम मसाला जो है वो हल्दी नहीं होती। नहीं, हाँ, होती है वैसे, लेकिन मैं नहीं यूज करता। आई थिंक कलर से होता होगा। नहीं, कलर नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट समहाउ मुझे गरम मसाला एंड हल्दी आई एम नेवर इनटू इट, नेवर इनटू इट। उसके बगैर भी खाना बन जाता है। हाँ, कुछ बन जाता है और बहुत बहुत अच्छा बनता है। मसाले जितने कम हो बेहतर है। अच्छा, आप देख रहे हैं मैं इसको चला नहीं रहा हूँ, चला बिल्कुल नहीं रहा हूँ। इसको हम थोड़ी सी स्टीम करेंगे, यानी इसका जो लिड है वो मैं उसको ढक दूंगा और इसको सिमर पे मैं दे दूंगा और उसके बाद इसको हम चलाना शुरू करेंगे। और जब आप चलाएंगे तो याद रखिएगा इसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना है। There we go. आप लोग चल के बैठे, मैं इसको क्लीन कर लूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ कब बना के खिलाऊं। सीख लिया। ऑलराइट जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, किचन को आपने क्लीन रखना है। किचन को यू हैव टू, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। आपने किचन को बिल्कुल क्लीन रखना है। इसको मैंने साफ कर दिया, यहाँ से हटा दिया है, देयर इज नथिंग देयर। और उसके बाद मैंने अपने हाथ जो हैं वो धोने शुरू किए हैं। मैं अपने हाथ धो लूँ, इसके बाद इसको हम क्लीन कर देंगे। थोड़ा सा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपका किचन जो है, उसका काउंटर जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो बी राइट बैक। अरेंज मैरिज भी कामयाब है और लव मैरिज भी कामयाब है। मेरी लव मैरिज है और मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं और मेरे 4 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मेरी नज़र में अरेंज मैरिज ज़्यादा बेस्ट है, उसमें लड़कियों को इज्जत मिलती है।
मेरी नज़र में। मेरी बेटियां भी अभी इसी जनरेशन की हैं, छोटी हैं, मगर वो ये कहती हैं कि लव मैरिज बेस्ट नहीं है, अरेंज मैरिज बेस्ट है, क्योंकि उसमें इज्जत मिलती है। आजकल तो कोई भी वैसे कामयाब नहीं होती है, क्योंकि सब्र ही नहीं है लोगों में और समझदारी नहीं है। सब्र और समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। ये लव मैरिज में तो बस ये कि थोड़े दिन की कहानी होती है, फिर उसके बाद वही बदतमीजी और सब शुरू हो जाता है। वैसे तो दोनों ही कामयाब है, लेकिन मेरी अपनी जो है लव मैरिज हुई है। माशाल्लाह 12 साल हो गए हमारी शादी को, और कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कुछ नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते बहुत ज़्यादा हैं। अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है। मैं 50% तो लव मैरिज को दूंगी, मगर बेस्ट अरेंज मैरिज होती है। जो इज्जत आपको अरेंज मैरिज में मिल सकती है ना, लव मैरिज में कभी नहीं मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप तो एक दूसरे से कितना अंडरस्टैंड आप, बाकी अदरवाइज आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लव मैरिज में कामयाब है और अरेंज मैरिज में कामयाब, दोनों को कामयाब बनाने में औरत का हाथ होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है दोनों तरफ से, 50-50 है मेरे हिसाब से। 50-50 होता है, कोई अरेंज भी बहुत कामयाब हो जाती है और कोई अरेंज भी टूट जाती है, और कोई लव मैरिज जो है बिल्कुल नहीं चलती है, और कोई वो भी साल चलती है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से थैंक यू काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपके पास आते हैं, यस एंड नो। ऑलराइट, हियर वी गो। पहला सवाल, आपको जवाब तो मिल चुका, फिर भी कभी जन्नत से सामना हुआ? यस। मेरा नहीं, सामना नहीं हुआ, लेकिन मैंने फील किया है। फील किया है? पैरानॉर्मल को फील किया। ऐसा रात को सोते हुए मुझे बाकायदा फील हुआ कि मैं जाग रहा हूँ और मैं उससे लड़ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। और फिर जैसे मूवीज में नहीं दिखाते कि वो रूह जिस्म से निकलती है तो बंदे की आंख खुलती है, स्लीप पैरालिसिस। हाँ, तो वो मेरे साथ 2 बार हुआ। तो जब मैं उठा तो मैं बाकायदा रोया था। स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। 2 बार हुआ है। अच्छा, कभी एग्जाम में चीटिंग की? मैंने तो की है। आपने की है? करवाई भी है। आपने भी की है? अभी नहीं, मतलब बहुत जब छोटी थी। It's okay, हाँ, अभी मे बी आई वाज शादी के बाद क्या चीटिंग करनी? मे बी आई वाज इन 1, बहुत छोटी थी। Okay. फिर उसके बाद नहीं। ओके। दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं? बहुत कुछ कह गया ये। एक एक्सप्रेशन बस। आसानी के साथ, मतलब बहुत आसानी के साथ। अच्छा, मैं पहले नहीं थी ऐसी, अब सलमान के साथ रह कैसी हो गई, आई डोंट नो। पहले क्या मतलब? पहले आई डोंट यूज्ड टू ट्रस्ट। अभी भी नहीं करती इतना, बल्कि मुझे समझाती है कि हाँ, लेकिन कभी कुछ चीजों में बेवकूफ बन जाता बंदा। अच्छा, लेकिन जो इंट्यूशन होती है ना, यूजुअली वुमेन की जो इंट्यूशन होती हाँ, है हाँ, वो हमेशा सही होती है। बिल्कुल। आई एम टेलिंग यू, वो जो हंच होता है ना उनको, वो एक खास किस्म की, वेदर इज योर सिस्टर, योर मदर, योर वाइफ, योर फ्रेंड, हुएवर इट इज, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है ना, खासतौर पे खवातीन बता रही हैं, लिसन टू इट, बिकॉज वो यूजुअली वो ठीक ही होती है। 2-3 बार भी उसने बोला है कि
मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो कर भी लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और वो हो गया 2-3 बार भाई। मैं तो हैरान हो गया कि ये मुझे कैसे भी बड़ी हैरानगी होती है इस चीज़ पे कि मैं सलमान को जिस चीज़ से रोकती हूँ एक्चुअली सही होता है पॉइंट, वो मुझे अंदर से आ रही होती फीलिंग, नहीं ये नहीं करना चाहिए सलमान को। हाँ अच्छा आपको लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल सकती हैं? नो ये मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा। ये ऐसे कर दो यार चल सकती है, डिपेंड करता है बंदे पे। हाँ चल सकती है। मेरा एक और दोस्त है, वो भी चला रहा है, उसकी बीवी उसको बिल्कुल तंग नहीं करती, वो कनाडा में होती है, वो इधर होता है। ये उल्टा क्यों नहीं बोला? आप सलमान को अक्सर ये कहते हैं आई नो द रीजन वो क्यों चल रही है, क्योंकि बीवी कनाडा में। हाँ एग्जैक्टली बीवी पाकिस्तान में होती है और लड़का कनाडा में, तो डेफिनेटली मसला। लेकिन ना एक हो सकता है बहुत मुश्किल लेकिन मशहूर ये है ना कि लड़के बड़े खुश हो जाते हैं। आजकल यहाँ के हालात कनाडा से ज्यादा बुरे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। रियली? यहाँ के ज्यादा बुरे। हाँ यहाँ के तो बहुत बुरे भाई। तो मशहूर ये है ना कि लड़के बड़ा खुश हो जाते हैं अगर उनको थोड़ी सी स्पेस मिलती है। लेकिन एक्चुअली मैं भी ये सोचता जब ये 15-20 दिन के लिए लाहौर जाती थी तो मैं 2-3 अब नहीं भेजता क्योंकि मैं नहीं रह सकता। वो 2-3 दिन तो मैंने गुजार लिए। मैंने कहा यार मैं तो रात को नींद नहीं आती थी, मैं लाइट ऑन करके सोता था। आई एग्री। अच्छा, और मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं फोन पे, वीडियो कॉल्स पे, मैसेजेस पे। फिर आपका टाइम डिफरेंस हो जाता है ना। बहुत प्रॉब्लम। फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद हम पिक्चर्स पे जाएंगे। मुझे बताइए कि आपको दोस्ती में दूसरा मौका देना चाहिए किसी दोस्त को? हाँ मैं देता हूँ। डिपेंड करता है दोस्ती में। नो देना चाहिए या नहीं? नो आई डोंट थिंक सो। डिपेंड करता है उसने कितनी घटिया हरकत की है। हाँ। किस लेवल की की है। जितनी मैंने देखी है उस पे तो नो बनता है। ये बहुत अच्छी बात है। डिपेंड करता है कितनी घटिया हरकत। कितनी घटिया ऐसे ही। अगर वो माफी मांग ले तो फिर नहीं, फिर भी नहीं, दोस्ती में नहीं। मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ इसमें से आप चारों को एक पिक करना है, ठीक है? कोई 2 चॉइसेस, हैव टू पिक वन। ओके ठीक है? ओके ऑलराइट जी, लगाइए जी। माया, सबा, माहिरा। माया, सबा, माहिरा दिखाइए। सीरियसली नो, ये वाली पिक्चर नहीं है, बुरा मान जाएंगे यार। वैसे इन तीनों नामों को पिक्चर्स की जरूरत नहीं है। हम हाँ वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लग जाए तो बेहतर है। हाँ लग जाए तो और बेहतर है। बट ओके सो टेल माहिरा, सबा। आई वुड पिक सबा। यू वुड पिक सबा। सबा माहिरा, माहिरा, सबा कमर। हाँ सबा कमर ही। और तो एक 2 ही मशहूर है, एक सबा कमर, एक इजी लोड वाली। तो आई थिंक कमर बेहतर है। चलो मैं माहिरा को पिक करता हूं। ऑलराइट, सो माहिरा फॉर यू, सबा फॉर ऑल थ्री। यस। ऑलराइट जी, ओके। एंजेलिना जोली, कुबरा या दीपिका? यार ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब कुबरा सबसे अच्छी, क्यों सवाल कर रहे हैं? तो फिर बोलो ना, बोलो कुबरा। कुबरा 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 कुबरा। यार ये तो आपने बहुत ही मतलब तो फिर कुबरा नहीं बोले भाई, आपकी मर्जी है। नो दैट्स कुबरा। ओके, एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली, आपके लिए एंजेलिना जोली, कुबरा। अच्छा जी, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन। ये लोग नहीं है, इनको चेंज कर दो। जॉन, हाँ ये आ गए। हाँ ये आ गए। आई वुड पिक अजय देवगन एज वेल। अजय देवगन? या ओके, यू? अजय देवगन फॉर हिज आईज। यस, अजय देवगन। यू? फॉर बेटर परफॉर्मर। अक्षय कुमार। ऑलराइट, अक्षय कुमार। फिटनेस। अच्छा, तीनों ही फिट है बहुत। लेकिन उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है जो वो बताता है आके। ओके, नहीं वो ऐसा है आई थिंक। एक्चुअली इन तीनों का ऐसा ही है। जॉनी लीवर, द लेट उमर भाई, एंड मिस्टर बीन। हैंड्स डाउन। अरे उमर भाई, हैंड्स डाउन उमर सर। सॉरी बट मिस्टर बीन मैंने बहुत देखा है। मिस्टर बीन ऑलराइट, आपके लिए मिस्टर बीन, बट हमारे लिए ऑफ कोर्स हैंड्स डाउन इट्स उमर भाई। करीना कपूर, करिश्मा या ऐश्वर्या रॉय? करीना कपूर, करिश्मा और ऐश्वर्या। करीना कपूर। करीना। हाँ करीना। ऐश्वर्या। I feel Kareena is the female version of Ranbir Kapoor for some reason. All right. That's one way to look at it. Katrina, Alia Bhatt या सोनम कपूर? आलिया भट्ट। Katrina, Alia Bhatt, Alia। मुझे कैटरीना वैसे पसंद है लेकिन आलिया इज अ बेटर एक्टर। ऐसे कैसे? राहत अली जफर या चाहत फतेह अली खान? ओह गॉड, राहत अली जफर, बहुत अली जफर, राहत फतेह अली खान। राहत नदिया, राहत अली जफर। ऑलराइट, नो वोट्स फॉर चाहत। रैम्बो, जॉन सीना या रॉक? स्टैलोन, जॉन सीना और रॉक? रैम्बो। जॉन सीना। ओह रॉक ऑफ कोर्स। यस, रॉक। रैम्बो। जॉन सीना। ऑलराइट, क्योंकि मैंने इसको देखा है। यू कैन सी मी। हाँ, ये देखा है। अब इन दो में से पिक कीजिए, सज्जल या कीर्ति सनोन?
सज्जल। सज्जल। यस। तीसरा कोई भी है इसमें कौन है? मेरे ख्याल से एम एस स्टोन है। एम एस स्टोन, हाँ इन्होंने लिखा नहीं था। अच्छा, शाहरुख आमिर सलमान। शाहरुख खान, hands down शाहरुख। Yes sir। सलमान खान। Yes, सलमान I खान। love सलमान। All right जी, ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलमान We'll be right back। हम how can you vote? Alright जी, once again welcome back। और आपको मैं कोई चीज दिखा रहा हूँ, अब दोनों को एक्टिंग करनी है सर। अरे बाप रे। मौला जट एंड नूरी नत। लो भाई। That's what we're going to do। मौला जट एंड नूरी नत। सबसे गंडासा किधर है? ऐसे करेगा ना। पहले ही हाथ जोड़ लिए, कानों का हाथ लगा ले, मातरत। नहीं। Here we go। जरा दिखाएगा, पहले डायलॉग्स दिखा दें फिर उसके बाद। नदियां दरिया ते गिद्दड़ दे कन्न च भी पा दईए ते ओ भी नहीं नसदा, मैं ते फिर नूरी नसदा। इस गंडासे दी तार ते लगा होया 7 नत्तां दी लत्तां दे लो सूंघ के समझ आए कि मैं कौन। अच्छा, मौला जट तू अपनी लत अपने हथी ला के मेरे पैरों में सोते हुए जट दे खाक तो बचन दी आखिरी सूरत ही। बस कर सोनिया, बस कर, किधरे नजर लगदी मैनू रज के देख तो मार दे। रब्बा, लत्ता भी दो ने, हथ भी दो, सिर भी एक। इन्ने आम जिस्म बिचते वो जुर्रत आ ही नहीं सकती जेड़ी लत नाल टकरा सकती। आप दोनों कोई भी डायलॉग एक चुन लीजिए। बस कर। इतना आइकॉनिक कैरेक्टर दोनों। एक अच्छा और एक बस। एक अच्छा, बस कर, बस कर। तो बहुत ही आइकॉनिक एक्टर्स हैं, इनको बहुत मुश्किल है काम करना, बड़ी ये डायलॉग तुम भी आइकॉनिक एक्टर हो, तुम भी काम कर रहे हो। अच्छा, ब्यूटी है ना। हाँ, मैंने और सलमान ने किया तो सिटकॉम लगेगा ये। नॉट पंजाबी बहुत मुझे जो बोला वो नहीं आया समझ में। हाँ, काफी सीरियस पंजाबी थी नहीं। लेकिन जैसे इसने कहा ना आज के छोटे वाले डायलॉग जरा आसान है। कौन सा था? मैं क्या था? बस कर सोने। बस कर सोने, ये सबसे आसान है। ये मुझे लगता है इसके लिए बड़ा जोन में जाना पड़ता है, लेकिन वो जो उनका एक आइकॉनिक डायलॉग है कि नवाया सोनिया, और जो जिस तरह इन्होंने अपनी वोकल के साथ किया है ना, कमाल का। यार आप ये सोचो, उस वक्त कोई चीज अवेलेबल नहीं थी जो आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और मतलब द वेरी फिल्म, ये वाली फिल्म आप मौला जट देख लीजिए, मौला जट ते नूरी नत देख लें, मौला जट इन लंदन देख लें, दे वर ब्रिलियंट। और खास तौर पे अब राही साहब के एक ही एक्सप्रेशंस हैं थ्रू आउट, लेकिन कमाल कमाल कमाल। अच्छा, फिर उनका जो थ्रो था, जो उनकी पिच थी, एंड देन मुस्तफा कुरैशी साहब, ओफ, मैं वही कह रहा हूं ना, आइकॉनिक है ये, आइकॉनिक है। डायलॉग्स की रिदम है ना उनकी। But one thing is for sure, man, जो बिलाल ने बनाई थी ना फिल्म, that was also fantastic, and Hamza, man, you just did it. You were just exactly talking about that. Hamza and Gohar, both of them, and Fawad also. Fawad was amazing. उसका जितना रोल था उस हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फवाद, I think everyone, मुझे तो माहिरा भी बहुत अच्छी लगी। बहुत उमायमा का रोल बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा निभाया। नैयर साहब बहुत अच्छे थे। अच्छा, फिर look at अली अज़मत, man, अली अज़मत को आप पहचान ही नहीं सकते कि that's अली अज़मत। सबने बहुत अच्छा काम किया। The whole ensemble, I think the cast was really beautiful. अच्छा, so आपकी इंस्पिरेशन कौन है एक्टिंग में, other than हुमायूं? एक्टिंग में आई लाइक अल पचिनो। में काफ़ी 4-5 अच्छे एक्टर्स हैं जिनकी मैं पुरानी मूवीज़ निकाल के देखता हूँ, जिनको मैंने नहीं देखा, जो बहुत पुराने। माइकल डगलस की मूवीज़ देखता हूँ, कमाल। अल पचिनो देखता हूँ। अभी आजकल के दौर में रणबीर कपूर is amazing, man, amazing. Yours inspiration? Denzel Washington. I think he's phenomenal. क्या बात है, yours? वो भी कमाल है। There were many actors that I really liked because उनको सानिया सईद मुझे बहुत सानिया आपा तो she's beautiful actress. She's such a beautiful, very नुमान एजाज साहब। Oh, नोमी भाई। अच्छा, these people that you're saying ना, ये तो डिफरेंट ऑर्बिट के लोग हैं, ये तो यहाँ के ऑर्बिट के हैं ही नहीं, मतलब they're just brilliant। आपको कौन पसंद? हाँ, other than your husband? हुमायूं भाई।
Yeah, exactly. You didn't ask her to not to pick him. उमाय भाई को फैमिली से बाहर जाओ। नहीं नहीं खानदान से निकले, खानदान से निकल के। मुझे अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी, उनकी एक्टिंग जो भी वो कर रहे हैं अभी रिसेंट, बहुत कमाल लग रहा है। बहुत सरप्राइजिंग, बहुत अमेजिंग कमाल काम performance We have some amazing actors, माशाल्लाह. माशाल्लाह, यस। To me, I think ये सारे के सारे लोग जो हैं, they're all really brilliant. उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, so कामयाब शादी की टिप क्या होगी आपकी तरफ से? अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, 2-3 चीज़ें अगर अपने माइंड में रख के, टॉलरेंस, यस, चलें तो फिर सब बेस्ट है। सब बेस्ट है। What do you think? सेम, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट एक दफ़ा चली जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। अगर उसके बाद आपकी सुलह भी हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाती है कि यार इसने ये बदतमीज़ी की थी, इसने वो बकवास कर दी थी, इसने हाथ उठा दिया था, इसने गाली दे दी थी। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए कभी भी। बाकी छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, वो फिर आप वो आई थिंक हर शादी में होते हैं, प्यार से सब कुछ हो जाता है। कि टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। तो वो नहीं चुप हो रही तो आप चुप हो जाओ, जैसे मैं चुप हो जाता हूँ हमेशा। और हमेशा सॉरी भी बोलना पड़ता है कि नाराज़ होती है तो 3 घंटे तक, अगले दिन तक भी मनाना पड़ता है, वो मानती नहीं। डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप सॉरी बोल। फिर मैं भूल भी जाता हूँ सुबह, मुझे याद नहीं होता मैं किस बात पे झगड़ा हुआ था हमारा, तो ये भी भूल गए। चलो और नाराज। अच्छा, गुस्सा इस बात पे आता है जब लड़ाई के बाद शौहर आराम से सो रहा हो। क्यों सो रहे हो भाई? उसको सॉर्ट भी नहीं किया, लड़ाई भी वहीं पे है और मैं बैठी हूँ और ये खराटों की आवाज आ रही है। वैसे ऐसे ही होना चाहिए, भूल जाना चाहिए यार, जो भी लड़ो तुम तो भूल जाते हो, वो नहीं भूलती। नहीं भूल जाना, अगले दिन और गुस्सा आता है। अच्छा, we've made it a point कि we never sleep on it. Yeah. Never. अच्छा, Never sleep. हम भी ऐसे करते हैं। Never sleep on it. क्योंकि सलमान को मेरी आदत ड्रैग हो जाती है बात। So always discuss it and finish it before sleep. बहुत जरूरी चीज है ये। फौरन डिस्कस करके खत्म हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रैग ओवरनाइट जो है ना वो खराब हो जाता है। अच्छा, आपके लिए शादी की टिप क्या है? लाइक आई सेड कि जो शुरू में मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड देन अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करें, एंड देन लर्न टू ग्रो टुगेदर। अ पार्टनर शुड, यस, very वी शुड लर्न टू ग्रो टुगेदर ऑलवेज। सो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है और माम की भी ये होती है कि वी शुड ग्रो टुगेदर। What about you? फैजान की बात से एग्री करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, नेवर स्लीप ऑन योर फाइट, नेवर स्लीप ऑन इट। सेकेंडली, जो आपके आपसे इश्यूज हैं ना, उनको आपस में ही रखें। Yes. कमरे से बाहर भी नहीं बात आनी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ मेस। तो वो मेस ना करें। बाकी तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट, acceptance, love, honesty, everything all of that is there. Yeah. All right, जी, let's go and taste the food. Let's see how it's going to be. और अगर अच्छा नहीं है तो please बता दीजिएगा, so we can improve. We can improve. आइए, let's see. Let's see how it's going to be. It smells so good, so I'm sure कि ये I don't know if it smells good or not. I have no idea, but I think चली जाएगा। बन तो गया है। ये शीरमाल है या पराठा? I think पराठा है। पराठा है। And let's see. Let me just serve it. And let's see how it's going to be. फिश और प्रॉन कढ़ाई एक साथ? हाँ, एक साथ। अब कौन अलग कौन बनाएगा? I know you don't eat, so thank you. बट मुझे वो उसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। I hope so, man. I have no idea. I'm just hoping that it's good. अब मुझे ये नहीं मालूम है कि आप लोगों को कैसी लगेगी। Definitely अच्छी लगेगी। You want to give it a try? I can, but I need a fork. Fork दे दे। मैं अभी एक, अच्छा, fork या spoon दे दें। fork या spoon. Go ahead. No, you go ahead. तारीफ करो। नहीं, you don't have to. मसाला थोड़ा तेज है। मसाला तेज है? थोड़ा सा। Okay. इतना नहीं कि बर्दाश्त ना हो। Okay. It's really good. I think वो जो आपने वो तीनों, मैं आपके लिए अपना फास्ट तोड़ रहा हूँ इस बार। नहीं वो तीनों जो चिलीज के जाते हैं, बहुत 7 बजे से पहले हो नहीं सकता है, लेकिन ये चले। 7 बजे से पहले मतलब शाम को 7 बजे से? 24 hours, yeah. Dude, what? हाँ, वो ऐप चल रही है, वो बता रही है अभी आपके इतनी देर का रोजा हो गया और अभी वो टूट गया, दोनों का रोजा टूट गया। Really? Oh. Very good. Okay. मसाले भी नहीं इसमें? नहीं, मसाले तो नहीं। चलो कभी I'll try के ऐसा बना लूँ आपके लिए। नहीं। प्लीज ऐसा खाना बनाते रहिए और जब बनाते रहिए तो बुलाते रहिए और खिलाते रहिए। Really? This is our kind of spicy. Yeah. अच्छा, we love spicy food. Yes. अच्छा, मुझे भी स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे स्पाइसी। तुम लोग देख रहे हो ना, अल्लाह मालिक है, कैसा भी बने खा लेना आप तुम। नहीं, वाकई बहुत अच्छा बना। इतनी मेहनत के बाद अगर किसी ने कहा ना कि अच्छा नहीं बना, नहीं, वाकई इस बात के बाद तो बनता भी नहीं है बोलना। वाकई बहुत अच्छा बना, वाकई। ये मैं देख रहा हूँ कि सलमान पराठे से कैसे मैनेज कर रहा है मछली को। क्यों? ये कैसे? क्यों? Why? पराठे के साथ मछली? Of course.
मतलब क्या हो गया? नान के साथ मछली हो सकती है, पराठे के साथ हो सकती है, शीरमाल के साथ हो सकती है। शीरमाल के साथ थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, बट हाँ मतलब ये को हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। हाँ रूल नहीं है, व्हाटएवर यू आई लाइक। एम सलमान वैसे खाने का मामला आसान है, कुछ नहीं कहते। हाँ, जो मर्जी बना दो। मैं ऑपोजिट हूँ। कभी कच्चा होता पता ही नहीं चलता मुझे। नहीं हुआ सलमान, बहुत अच्छी बात नहीं है जो तुमने बोली है इस वक्त। ये जो फ्लो में आप बोल गए हैं अभी भी नहीं हुआ। ये बंदा वैसे ओवरऑल बताया मैंने, इस शो की रिपीट टेलीकास्ट तुम्हें हॉन्ट करेगी। नहीं बोला वैसे। तुम्हें हॉन्ट करे ना करे, मुझे जरूर करेगी। मैं सिखा देगा बता रहा हूं, कभी कच्चा हो तो मुझे पता नहीं चलता। अभी मैं समझी कहीं कच्चा है। मछली तो बनी है बिल्कुल। मछली वाले कच्चे हो गए। So anyway, वो लोग जो आप लोग को देख रहे हैं, चलो सबसे पहले तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे क्या कहना, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी जो जिनकी शादियां होने वाली हैं उन्हें क्या टिप देंगे आप? मैं ये टिप दूंगी कि सबसे पहले तो ये मत सोचिए कि अच्छा जी शादी करें तो ओ माय गॉड लाइफ इज गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग या समथिंग वेरी सैड। उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें, क्योंकि जो आप करेंगे वही आगे आएगा। तो अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा किसी से साथ नहीं लगानी चाहिए कि अच्छा जी मैं शादी करते ही बिल्कुल ही 360 डिग्री में ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा, नहीं, क्योंकि जब वो नहीं होता है तो बहुत अफसोस होता है। तो बेहतर है कि अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा आगे, पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी के फिर एक ही बंदा करता है, एक्सपेक्टेशन एक बंदे से नहीं होती। तो दोनों को करते रहना चाहिए, अच्छा काम, अच्छी चीज़ें। यू सर, ताली दो हाथ से बजती है जी। जैसे कि आपने देखा श्रिम्प और फिश एक साथ थे। बेटा ये मुझे कुछ और लग रहा है। अब तो जो हो गया हो गया। वो जनरली बता रहा हूँ कि ठीक है जी, शादी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, अच्छे दोस्त बन के रहिए। ट्राई टू फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड इन योर पार्टनर, दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। सिंपल। यू सर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को मजे मजे के खाने बना के खिलाएं। एक लड़के का फोकस सिर्फ खाने पे चला गया। और जरूरी नहीं सिर्फ बीवी बना के खिलाए, मर्द को भी बनाना चाहिए। ओह ये और ये अगेन कौन कह रहा है? मैं सोच रहा हूँ, मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि मैं बनाना चाहिए। नहीं वैसे इसमें कोई बुराई नहीं, बुराई नहीं, भी नहीं बड़े आराम से बना सकते हैं। और एक दूसरे की फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की फैमिलीज की बहुत रिस्पेक्ट करें। हाँ, फैमिलीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। यस मैम। आई थिंक शादी के 3 साल पहले अपना 100% दें, इस तरह नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करें, बर्दाश्त करें। नहीं, शादी के शुरू के 3 साल तो उसके बाद ना दें। नहीं, वो जब आप 100% दे देते फिर आप एक ट्रैक पे आ जाते हैं। ओके, सेम ट्रैक हो जाता है। हाँ, दूसरे को समझने में भी टाइम लगता है। टाइम लगता है, एटलीस्ट मैंने जो नोटिस किया है 3 साल लगता है। 3 साल के बाद आप एक पेज पे आना शुरू होता है। टाइम दें, वो आजकल बड़ी जज्बाती में लोग और पेशेंस दिखाएं प्लीज। ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, सुबह उठा नहीं जाता, ये काम नहीं हो रहा है, लेट आ रहा है, इन चीजों पे डिवोर्स नहीं बनती। 2 महीने में डिवोर्स हो रही है, बहुत गलत। वही वाली बात, पेशेंस दिखाएं। और माँ बाप बच्चों की जबरदस्ती शादी न करें। हाँ, और प्लीज अपने रिलेशन में किसी तीसरे बंदे को बिल्कुल भी नेवर, कभी नहीं, कोई भी हो। के मशवरे बहुत लोग देते हैं और दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो तुम लोग जिंदगी गुजार रहे हो ना। अच्छा, फिर कमिंग फ्रॉम यू नो प्रोफेशनल एस्पेक्ट, आप लोग खुद भी मसरूफ रहते हो, आप लोगों को तो टाइम निकाल के देना पड़ता है एक दूसरे को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम अभी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी जो सलमान ने कही थी, ये कहने लगे कि जी जब मैं घर आता हूँ ना तो मैं अपना काम वहाँ छोड़ के आता हूँ। जब मैं घर आता हूँ तो फिर मेरा टाइम मेरे बीवी के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटी के लिए होता है। हम घर, अच्छा हदीस में भी ये है कि जब आप जाया करते थे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जब आप अपने घर को टाइम देंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको वो रेसिप्रोकेट जरूर करती है, कहीं ना कहीं वो जरूर करती है। गाइस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल हैविंग यू, वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।